गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो मरी अर्जुनास? हाँ, क्या हाल चाल? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? हाँ, जिंदगी में और भी गम थे, तुमने साइंस ले लिया तो थोड़े और बढ़ गए हैं। हाँ, थोड़े से और बढ़ गए। तो आज अपने पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेक्चर नंबर 6, वीक नंबर 2। और आज देखते हैं कौन क्या क्या पढ़ के आया है, क्योंकि भैया चैप्टर अब इस वीक से अब उन लोगों का रह जाएगा जो रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो रेगुलरली मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं, डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि चैप्टर आज से किसी और का हो जाएगा, उन लोगों का हो जाएगा जो न्यूमेरिकल से डरते नहीं, जो प्रॉब्लम को फेस करते हैं। और नहीं तो कैसी चल रही है जिंदगी एमपी सर? हाँ, यस यस सर, साइंस इज हार्ड भाई। हार्ड तो नहीं बोलेंगे, दिमाग यूज करना पड़ता है, और वो चीज यार तुम मानोगे नहीं, लेकिन अब चलो कोई बात नहीं। हाँ, तुम मानोगे नहीं, तुम्हें बार बार बोलता हूँ, तुम्हारे आसपास इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, मतलब एग्जाम्पल्स हैं अपने लाइफ में ना, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। तुम सोचो, अभी तुम्हारी इतनी जल्दी थकान हो जा रही है, इतनी इतनी जल्दी वो हो जा रही है, थकान टाइप हो जा रही है, सर दिमाग यूज नहीं हो पा रहा। अभी सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा है। न्यूमेरिकल्स का पोर्शन इस अगले हफ्ते भी, अगले 2-3 क्लास बहुत शानदार होने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स पे न्यूमेरिकल्स होने वाले, तो कोशिश करेंगे। डब्ल्यूपी, डब्ल्यूपी क्या है भाई? अच्छा, हाँ वेडनेसडे प्रॉब्लम, हाँ आज वेडनेसडे, हाँ वेडनेसडे प्रॉब्लम, ठीक है ठीक है, आज के लिए मिल गया हमें। कोई पूछेगा क्या चल रहा है? डब्ल्यूपी चल रहा है सर। ठीक है, कैसे आए हो क्लास में, कैसे आए हो? डब्ल्यूपी सर, विदाउट प्रैक्टिस सर। हाँ, कैसे सिलेक्शन कैसे चाहते हो? डब्ल्यूपी सर, विदाउट प्रैक्टिस सर। ठीक है, कहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी सर? एमपी से सर, मेमोरी प्रॉब्लम सर। ठीक है चलो, तो डब्ल्यू पी एम पी ओ पी सब करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में पहले एक बार बेसिक चीजें, लास्ट क्लास में देखो भाई, यहां पर हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया, यहां पर हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था क्या कि सर हम लोगों ने स्टार्ट किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एटम्स देखा, एटम्स के अंदर बहुत सारे, मतलब एटॉमिक मॉडल्स की बात करें तो एटॉमिक मॉडल्स आज हम लोग करने वाले, बोर्स मॉडल की तरफ जाने वाले। लेकिन सबसे पहले कौन सा मॉडल करा था? थॉमसन मॉडल करा था, थॉमसन मॉडल करा था, थॉमसन मॉडल। सर थॉमसन मॉडल के बाद सेकंड वन जब आया, रदरफोर्ड, इसके बीच में बहुत सारे लोग आ गए थे, एक डायरेक्ट नहीं पहुंचा हम लोग। यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन पता था, यहां पर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ न्यूक्लियस पता चल गया। और फिर आज हम लोग थर्ड मॉडल पे आएंगे, और इसके बीच में सर रदरफोर्ड और बोर्स मॉडल के बीच में 2-3 चीजें आई। एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आ गई, जो हमने स्टार्ट किया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आ गई। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आ गई थी कि भैया जो चीज है छोटी छोटी मेहनत वाली चीजें। फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन आ गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आ गया, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के साथ साथ फिर हमने एक चीज और पढ़ी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया है। ये 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। फिर आज हम लोग बोर्स मॉडल पे पहुंचेंगे, और बोर्स मॉडल आज स्टार्ट कर देंगे। यही था ना भाई, यही सब था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। रदरफोर्ड के जस्ट बाद बोर्स नहीं आया था, इसके बाद अब बोर्स आना चालू होगा। आज की क्लास बहुत प्यारी सी और बहुत ही अच्छी सी होने वाली है। सो प्लीज पहले फटाफट क्या देखने वाले हैं, हमारा फेवरेट काम, कौन बनेगा डॉक्टर, ये स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए स्टार्ट कीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हॉट बॉडी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेडिएशंस के साथ क्या होता है? वेवलेंथ ज्यादा होता है, कम होता है? अगर कोई हॉट बॉडी है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेडिएशंस के साथ क्या होता है? जल्दी से जल्दी क्या होगा? जल्दी से जल्दी लिखना नहीं है भाई, अब तो बस अभी क्वेश्चंस कराऊंगा। आज अच्छा टॉपिक है तो पहले उस पर आज फोकस करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। पिछली क्लास के बिना पढ़ सकते हैं यार? मुश्किल तो है यार, ऐसे साइंस के साथ ये वाला मजाक मत करा करो कि पिछली क्लास छोड़ दिया फिर नई क्लास में आ गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है? ऐसे ही मौसम आजकल बहुत बदल रहा है। हाँ, गर्मी से लोग परेशान थे, अब धीरे धीरे बारिश आने वाली है। क्या होगा
अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होने वाला है सर, वेवलेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सर देख लो, जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो सर वेवलेंथ क्या हो जाएगा, स्मॉल होता जाएगा, फ्रीक्वेंसी के साथ कोई लेना देना नहीं, वेवलेंथ क्या हो जाएगा। क्या बात है यार, क्या बात है। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स अ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक बॉडी मतलब कल एक बंदा था, हाँ रेसिस्ट, देख ले भाई कहाँ रेसिज्म दिख रहा है तुझे, देख, हाँ साइंस को तू ऐसे बोलेगा। कौन सी बॉडी में ब्लैक बॉडी दिख रही है कि सर ये ब्लैक बॉडी टाइप दिख रही है, जहां पर रेडिएशंस क्या होंगी, वापस नहीं है, कल याद है पिक्चर हमने देखी भी थी। बाकी तुम खुद समझदार हो, करते रहो, खुद समझदार हो, करते रहो। क्या होगा, कौन सी बॉडी होगी जो ब्लैक बॉडी कहलाएगी, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस किसको बोलेंगे, कौन सी बॉडी को ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बोलने वाले हैं, क्या होगा, कैसा होगा। हाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, देख लो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा क्या। अबे इसमें बहुत टाइम है यार, अरे क्या बात है यार। आदित्य शर्मा, आरव, वंश प्रजापति, देवांगन गिरी, किशन कुमार कुमार, ब्रह्म प्रकाश कुमार, आदित्य कुमार साहू, सौरभ, दिया बजाज बजाज, आफान अहमद। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, एनर्जी का रेशियो दिया हुआ है, वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, क्या होगा इसका आंसर। एनर्जी का रेशियो दिया हुआ है, वेवलेंथ का आंसर निकालना है। एनर्जी और वेवलेंथ आपस में कुछ रिलेटेड थे क्या, एनर्जी और वेवलेंथ आपस में कुछ रिलेटेड थे क्या, एनर्जी और वेवलेंथ आपस में कुछ रिलेटेड थे क्या, एक बार देख के तो देखिए। अरे जिनका पोल नहीं काम कर रहा कोई बात नहीं, पोल नहीं काम कर रहा होने दो, पोल छोड़ दो, तुम अपना आंसर निकालो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से मतलब रखो, आंसर निकालो क्या होगा। पोल जिन लोगों का नहीं आ रहा, कोई टेक्निकल ग्लिच आ रही है, प्लीज छोड़ दीजिए, आप फाइनल आंसर देखिए कि आप क्या सोच पा रहे हैं साथ साथ में, क्या ऐसा हो रहा है। एनर्जी का वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 इज नथिंग, E2 अपॉन E1 लिख सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत, क्यों, क्योंकि सर लेमडा जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो 1 इधर है तो ये 1 हो गया, 2 इधर है तो इधर हो गया। E2 की वैल्यू कितनी है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना हो गया 25, सर ये कितना आ गया 2/1, लेमडा 1 इज नथिंग 2 टाइम्स लेमडा 2, सर लेमडा 1 क्या होगा 2 टाइम्स लेमडा 2 होगा, लेमडा 1 क्या होगा 2 टाइम्स लेमडा 2 होगा। क्या आंसर आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, पक्का सी इज द करेक्ट आंसर। निकालो भाई, कैसे निकलेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मनिकप्रीत सिंह, प्रिया पांडे, सारंग, सुनील इंगले, साकेत केदारी, ऋषभ, मिताली शर्मा, स्वास्तिक मेहरा, संजना राय, ऋषिका भगत प्रजापति का, मतलब अलग अलग लोग मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जो पिछले 10 थे वो एक भी 10 रिपीट नहीं हो पाए। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है एमिटेड बाय 100 वाट बल्ब। सर 100 वाट येलो लैंप है, 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट करेगा, इसकी बात करी जा रही है। क्या होगा, क्या होगा, हाँ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, कैलकुलेशन के लिए मैंने आपका टाइम बढ़ा दिया है। नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं जल्दी से जल्दी। डीपीपी में भाई, डीपीपी के क्वेश्चंस यार इजी होते हैं, एक बार सॉल्यूशन देखो पता चल जाएगा। हाँ कैलकुलेशन गंदी थी वो, कल ऐसे भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कैलकुलेशन गंदी ही होती है यार, ठीक है। मैं हिंदी मीडियम से, भाई हिंदी मीडियम से हो तो यार हिंदी मीडियम वालों के लिए सच बताऊं तो आपको हिंदी मीडियम का बैच मिल जाता है, शायद अर्जुना स्टार्ट होता है। अब शुद्ध हिंदी तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, ऐसे बोल हिंदी इंग्लिश मिक्स करके ही बोल रहा हूँ, बट परफेक्ट हिंदी फोटॉन्स की क्या होती है मुझे आइडिया नहीं, तो प्लीज़ आप एक बार देख सकते हैं। अगर कोई रियली इस तरह का कोई बच्चा जेन्युइनली आ गया हिंदी मीडियम का यहाँ पे, तो यार सॉरी, थोड़ा गलती हो गई तुमसे, सही कर लो उसको। फॉर्मूला सीट मोल कॉन्सेप्ट का अपडेट हो गया है, क्वेश्चंस भी जल्दी अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। कब होगा ये देख लो,
कैसे होगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी इज इक्वल्स टू एन एच सी बाई लेमडा लिख सकता हूं सर। एन की वैल्यू क्या लिखूंगा? ई लेमडा बाई एच सी लिख दूं। एनर्जी कितनी लूंगा? 100 जूल्स लूंगा। लेमडा की वैल्यू कितनी लूंगा? 560 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर लूंगा। सर एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। सी की वैल्यू कितनी हो रही है? सर सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये कितना हो जाएगा? 56 अपॉन 19.8, 10 की पावर 30, 10 की पावर माइनस 6, ये 10 की पावर माइनस 26। 56 अपॉन 19.8 इंटू 10 की पावर कितना आ गया? 20 आ गया। कितना अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास पहुंचेगा, और 3 के आसपास कौन सा आंसर आएगा? कैलकुलेशन नहीं करना है। 19 3 27, 57 होता है। आंसर क्या आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज, अरे क्या है ये? हैं? मंजिल 2027? कोई पूछे अंदर ही अंदर, क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो मियाँ? क्या चल रहा है ये 52.75? हाँ जान दे देंगे, कल तो वादा किया था जान दे देंगे सर 2027 के लिए, और तुम यार ऐसे ऐसे बदल गए। इतना जल्दी मौसम नहीं बदला, उतने जल्दी तुम बदल गए यार। हाँ ऐसे कैसे? सी इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन इतनी भी डिफिकल्ट नहीं थी सर। 100 वाट है, 100 वाट मतलब 100 जूल पर सेकेंड। एक सेकेंड में 100 जूल एनर्जी होगी अपने पास। कैलकुलेशन गलत किया। हाँ क्या होगा? अच्छा पावर दिया था, गलती से सी टिक हो गया। ऐसी कैसी गलती हो रही है? गलती से एक सही आंसर भी तो टिक होना चाहिए ना कभी कभी। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन। वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज, अब यहां पे टाइम लगेगा। है सर ऐसे थोड़ी ना होता है। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल दिया हुआ है, जल्दी निकाल सकते हो। 2 मिनट का टाइम दे सकता हूं। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। वर्क फंक्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये दिया हुआ है। आंसर जूल में पूछ रहा है तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट कर लो। बाकी अब इसके आगे का हिंट आप खुद से सोचो। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, निकाल दो भाई। 2 मिनट का टाइम है। कैलकुलेशन करेंगे सब लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है कैलकुलेशन करेंगे और आंसर निकालेंगे। कैलकुलेशन करेंगे और आंसर निकालेंगे। बहुत बढ़िया, जल्दी आंसर। फॉर्मूला सीट बेटा अपलोड हुआ होगा, आप ऐप में देखोगे, मूल कॉन्सेप्ट के चैप्टर में देखोगे तो सबसे पहला पीडीएफ वही अपलोड हुआ होगा, बट कोई बात नहीं देख लेना। ठीक है क्या होगा? कैसे निकालेंगे सर? क्या निकाल दे? एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी निकाल दे। इंसिडेंट एनर्जी कितनी होगी सर? इंसिडेंट एनर्जी निकालने जाओगे तो देख लो अपने पास। सर ये क्या हो जाएगा? एच सी बाई लेमडा, एच 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू सी 3 इंटू 10 की पावर 8। जो लोग कैलकुलेशन कर रहे होंगे बार बार उनको पता चल गया है कि इसको 19.8 इंटू 10 की पावर माइनस 26 लेना है। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे होंगे भैया कैलकुलेशन करते चलिए। 19.8 इंटू 10 की पावर ऊपर माइनस 26, और ये कितना हो गया? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7। ये देख लो 9.9 इंटू 10 की पावर माइनस 7 ऊपर गया प्लस 7 हो गया तो माइनस 19 जूल्स आ गया। सर वर्क फंक्शन कितना है? 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स। कितना हो जाएगा? अरे भैया 16 2 जा 32,
16 फोर जा कितना हो जाता है 64 एंड 3 67 6.72 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स। क्या होगा काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? आने वाली एनर्जी और खाने वाली एनर्जी को, आने वाली एनर्जी में से खाने वाली एनर्जी माइनस कर दो, क्या हो जाएगा? आने वाली एनर्जी में से खाने वाली एनर्जी माइनस कर दो, क्या आ जाएगा सर? 9.9 माइनस 6.72, 10 की पावर माइनस 19 कॉमन ले लेंगे, आंसर आएगा 8 आएगा, 1 आएगा सर। ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स। ये मेरा आंसर आना चालू होगा। है क्या गड़बड़ हो गया भाई? वर्क फंक्शन 4.2 था ना यार, मैंने क्या गड़बड़ कर दिया? 2.18 आना चाहिए था ना। कितना आ रहा है? सी आ रहा है, क्या हो रहा है? 1.6 से मल्टीप्लाई करें, 16 टू जा 16 फोर से 67 हो गया, 6.72 हो गया 10 की पावर। इसको कितना लिया? 9, 1 आया, 9.10 की पावर माइनस 19, तो कितना आ गया? 0 और 1, 8 में से 1 गया, 8 में 6, 2.18 यही आ रहा है ना भाई? यही आ रहा है ना, कुछ और तो नहीं आ रहा? गड़बड़ हो गया क्या? सब्ट्रैक्शन गलत हुआ? ओके अच्छा, हाँ 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 हाँ, हो माय बैड। चलो चलो चलो, हो जाता है, हो जाता है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सारी 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 सारी, हो जाता है, हो जाता है। कान पकड़ के सॉरी यार। हाँ हाँ बस, रॉन्ग 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 रॉन्ग। ऐसे कैसे सर? आप गलत कर रहे, बताओ यार, आपको माइनस करने नहीं आ रहा? देखो, हमें माइनस करने, हमारे इतने स्टूडेंट को माइनस करने हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मुझे लगा था आज क्वेश्चन में फिर बोलोगे। हाँ, मुझे तो लगा कि आज फिर से बोलोगे सर छोड़ दो यार। हाँ चलो चलो स्टार्ट करते। बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, अच्छा चलो ये बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन, जो बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन, उसकी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? अच्छा सही बोला, सर ने रिवीजन नहीं किया है। वेडनेसडे प्रॉब्लम ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड, अरे शॉर्टकट्स पता चल जाती है, लेकिन पहले मेन आना चाहिए ना भाई। यहां तो मेन ही समझने में टाइम लग रहा है। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मोर देन फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? कल ही बताया था शायद, मुझे जहां तक याद है मैंने बताया था। अगर फ्रीक्वेंसी डबल करते हो, कुछ ऐसा था क्या? अगर फ्रीक्वेंसी डबल करते हो काइनेटिक एनर्जी पे, क्या होगा? एक बार सोच के देखो, एक बार सोच के देखो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बोल दूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, एक बार सोच के देखो। हो जाएगा? किस पे फ्लक्चुएट करेगा? हाँ, अरे प्रोपोर्शनल टू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, मोर देन, ये एक सिंपल सी बात है ना, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके ऊपर तो करता ही करता है, बट हाँ प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं ना, मैथमेटिकली हम बोल ही सकते हैं। तो सर क्या बोलेंगे? मोर, काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन फ्रीक्वेंसी नहीं होगा ना, मोर देन फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। क्या होगा अपने पास? प्रोपोर्शनल टू बी। अरे रुक जा भाई, पढ़ ले। ओ भाई, मोर देन डबल वाले, मोर देन फ्रीक्वेंसी नहीं, क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी नहीं होता, प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो सकता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज मोर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता ना भाई। क्वेश्चन तो पढ़ सही से। हाँ क्वेश्चन पढ़, क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन पढ़ो, क्या आंसर आएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोग बोलेंगे सर हम आपके चक्कर में फंस गए, हमने जानबूझ के फंसाया। वहां पर मैंने एक स्टेटमेंट पास किया था, मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल होगी, फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल होगी। ये बात मैंने बोली थी, ये बात मैं मानता हूं,
लेकिन यहां तो स्टेटमेंट भी ये नहीं बोल रहा ना, वो तो बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा, हो जाएगा, श्योर हो, बढ़िया, आ जाइए। एक क्वेश्चन ये भी रहा आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन ये भी रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत प्यारा सा और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिए। व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल? अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा यार, थोड़ा सा ये ऑप्शन नीचे रह गया। चलिए आ जाइए, इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कीजिए। सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ, चार्ज वार्ज सब दे दिया इन लोगों ने, इन लोगों को भरोसा था कि तुम करोगे, टाइम लोगे, चलो 2 मिनट मैंने भी दिए तुम्हें। काइनेटिक एनर्जी के बदले वेलोसिटी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी के बदले वेलोसिटी दी हुई है, क्या निकालोगे, क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालोगे? सर एनर्जी निकालनी पड़ेगी। इंसिडेंट एनर्जी कितनी है, इंसिडेंट एनर्जी कितनी है? सर एच सी बाई लेमडा कर दूंगा, तो एच सी बाई लेमडा 19.8 इंटू 10 की पावर -26 अपॉन 4000 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10, ये कितना हो गया? 19.8 अपॉन 4 10 की पावर -26 10 की पावर -7, दिस विल बी 4 कितना हो गया, 3 आएगा ना, 4.38 ना, तो 4.9295 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स आ गया, इतना जूल्स आ गया इंसिडेंट एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी स्क्वायर, हाफ इंटू काइनेटिक एनर्जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 की पावर -31। वेलोसिटी का स्क्वायर 9 इंटू 10 की पावर, सॉरी 9, अच्छा 9 लेना है ना, 9 इंटू 10 की पावर -31। और ये देख लो, ये देखो वेलोसिटी कितना है, सर इसका स्क्वायर करूंगा तो वेलोसिटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये देखना अपने पास 18 हो गया, 18 इंटू 9 कितना होगा, 18 इंटू 9 कितना हो जाएगा यार, 9 8 72 ना, 162 कितना हो जाएगा यार, 180 162 ही होगा ना, 18 9 जो, अरे यार टेबल भूल गया यार, 72 9, हाँ ठीक है, इंटू 10 की पावर -21, यही होगा शायद, 10 की पावर 5 है ना, तो 10 की पावर 5 का स्क्वायर करेंगे 6, तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या, जूल्स में आया ना, काइनेटिक एनर्जी कुछ ज़्यादा नहीं आ गई, कुछ ज़्यादा ही कम नहीं आ गई, कुछ ज़्यादा ही कम आ गई यार, 162 कुछ सही गल, हाँ ये देख लो, ये देखना अपने पास इंसिडेंट एनर्जी क्या होगी, एच सी बाई लेमडा करेंगे, एच सी बाई लेमडा 19.8 10 की पावर -26 करेंगे, डिवाइड बाई लेमडा 4000 10 की पावर -10, ये कर दिया, 4 इंटू 10 की पावर -7 हो गया, -7 जाएगा, इतना जूल्स हो जाएगा। ये देखो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालूंगा, हाफ एम वी स्क्वायर करके निकालूंगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना, सर वी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो 6 का स्क्वायर 36, 10 की 5 का स्क्वायर करूंगा 10 की पावर 10, 9 इंटू 162 इंटू 10 की पावर, इसको मैं लिख सकता हूं 1.62, इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू इंक्रीज करूंगा, इतने जूल्स आ जाएगा। ये देख लो काइनेटिक एनर्जी आ गया, इंसिडेंट एनर्जी आ गई, मुझे क्या निकालना है, मुझे वर्क फंक्शन निकालना है। वर्क फंक्शन कितना आ जाएगा, वर्क फंक्शन कितना आ जाएगा, आने वाली एनर्जी और जाने वाली एनर्जी को कम कर दो, आने वाली एनर्जी में से जाने वाली एनर्जी कम कर दो, सर ये कितना हो जाएगा 4.95 10 की पावर -19, और ये कितना हो जाएगा 1.62 इंटू 10 की पावर -19। ये कैलकुलेट करोगे 4.95 माइनस 1.62 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स, कितना आ गया यार 3963, और ये कितना हो गया 413 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स। तो आंसर किस में, अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल्स से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाना है तो जूल्स से इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या करते थे, याद करो किससे डिवाइड करते थे, 1.67 इन 10 की पावर -19 से डिवाइड करते थे, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास पहुंच जाएगा ना, 2.1 इज द आंसर। क्या आंसर आ जाएगा, 2.1 इज द आंसर। क्या आंसर आ जाएगा, 2.1 इज द करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा, 2.1 इज द करेक्ट आंसर। इसको निकाल लो, माइनस करके देख ले भाई, ये तेरा काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, निकाल ले भाई।
ये तेरा काइनेटिक एनर्जी है, निकाल दे भाई, हो जाएगा, ये हो जाएगा, देख लो। डन। क्या आंसर आएगा सर, क्या आंसर आएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ भाई, क्या लिखा है, बोल रहा है सर इंग्लिश बताइए। व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल है, सुनो पहले अच्छे से इंग्लिश पढ़ा देता हूं मैं। व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, मतलब फंक्शन, वर्क फंक्शन पूछ रहा है मेटल का। याद करो वो थप्पड़ खाने वाली जो सहने की कैपेसिटी थी, वर्क फंक्शन जो था वो पूछ रहा है, ठीक है बताएंगे। क्या बोल रहा है कि अगर इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम जनरेट्स, मतलब एक लाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट, आने वाली लाइट का वेवलेंथ कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम है। 4000 एंगस्ट्रॉम है तो 19.8 इंटू 10 की पावर एच सी बाई लेमडा करूंगा, तो एच सी बाई लेमडा एच इंटू सी, अब बार बार लिखूं उससे बेटर मैंने एक सिंपल सा बना लिया, 19.8 इंटू 10 की पावर -26, 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 इंटू 10 की पावर -10, तो ये कैलकुलेट करूंगा, ये देख लो 4.95 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स आया। काइनेटिक एनर्जी, सर मुझे वर्क फंक्शन निकालना है, तो सर ये वर्क फंक्शन की एनर्जी कैसे निकालूंगा, कल परसों से जोड़ रहे हैं हम लोग, परसों से कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, तुमसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाली, इतनी जूल्स आ गई। सर आने वाली एनर्जी इतनी है, जाने वाली इतनी है, तो रोकने वाली एनर्जी कितनी थी, ये खाने वाली एनर्जी कितनी थी, सर देख लो, ये माइनस करूंगा, आंसर जूल्स में निकाला। किसी ने पूछा नहीं आंसर किस में निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आंसर किस में निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कल एक बात भी बताई थी, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे जाते हैं, डिवाइड कर देते हैं, किससे, 1.6 से इंटू 10 की पावर -19 से। हाँ ठीक है, हाँ एकदम रॉन्ग है बेटा, ये सब 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 सच में, सही में सच में रॉन्ग है ये, तुम गलत पढ़ रहे हो, सच बता रहा हूं। हाँ दिमाग कल से मैं है भाई, कौन है भाई, देख शर्म कर भाई, रॉन्ग वाले बच्चों को देख, कम से कम मेरे से मोटिवेट नहीं हो रहा, बच्चों से ही मोटिवेट हो जा भाई इस क्लास में। तुझे क्या लग रहा है रैंक 1 लेके आने वाले हैं बच्चे, मैं सच बता रहा हूँ, मैं तो सोच रहा था इसमें नहीं आएगी, लेकिन 60% जनता बहुत बढ़िया यार। ठीक है सर कुछ, हाँ भाई अब कितने क्वेश्चन कराए जाए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, भाई कल से परसों से कहानी सुना रहा हूं, परसों कहानी सुनाई थी, याद है मैं ही आया था, इतने ही घने सुनहरे बाल लेके परसों आया था, उस कल आया था, कल भी मैंने इतने ही शानदार तरीके से सुनाया था, कहानी भी सुनाई, न्यूमेरिकल भी कराए, तुम थक गए कि अरे सर इतना न्यूमेरिकल नहीं कराना होता। ऐसे लग रहा है जैसे मुझे कुछ बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है कि न्यूमेरिकल करा के, लेकिन सच यही है कि जाके एनसीईआरटी देखना मिल जाएगा। फिर आज भी अभी आके देखो, इससे डायरेक्ट ये न्यूमेरिकल नहीं दिया, मेरी हिम्मत ही नहीं है यार, मैंने पहले छोटू छोटू सा क्वेश्चन दिया, ये छोटू छोटू सा क्वेश्चन कराया, अब किसी को लगे सर एक ही फॉर्मूला, हाँ इसी के लिए, ऐसे ही थोड़ा आइंस्टाइन, अब लग रहा है ना कि आइंस्टाइन को कर दिया गया है पक्का। चलो 36 कहां से आया, ओ माय गॉड, वेलोसिटी का स्क्वायर बेटा, ओ अच्छा ये गड़बड़ हुआ, अच्छा बेटा v का स्क्वायर 6 इंटू 10 की पावर 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 2 जा 12 मत कर देना, 6 हाँ 6 का 2 जा 12 नहीं कर देना, तभी तुम्हारा गलत आ रहा है। ऐसी मैथ्स नहीं लगानी है जो एकदम फेल हो जाए, हाँ ऐसा मत लगाना। ओके चलो स्टार्ट करें, तो अब अपने पास दे दूं क्या, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है अब, लेकिन वही है, चल हटा, जो होगा देखा जाएगा, चल कर, अच्छा क्वेश्चन है। ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेलोसिटी नहीं दी है, फ्रीक्वेंसी दी गई है न्यू1 न्यू2, ये फ्रीक्वेंसी लिखने का तरीका है, एक्चुअली जो टाइपिंग है उस तरह का, न्यू वेलोसिटी नहीं है, न्यू1 न्यू2 फ्रीक्वेंसी है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सोच के देखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी सोचोगे तो हमें पैसे दिए तुमने, हम पढ़ा देंगे तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं। एक लास्ट का क्वेश्चन कर लो बस, उसके बाद कोर्स मॉडल चालू करते हैं, तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे आज, न्यूमेरिकल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं कराएंगे, छोटू छोटू सा कराएंगे। क्या होगा, क्या होगा जल्दी, सोल्यूशन देख के समझ में आता है, तो इसका मतलब बेटा यही है कुणाल भाई कि इसका मतलब दिमाग कैपेबल है, थोड़ी प्रैक्टिस करो, कल से बोल रहा हूँ थोड़ी प्रैक्टिस करो, अब साइंस का लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा ना भाई, अब छठा सातवां लेक्चर आ रहा है तो क्या उम्मीद कर रहा है, उनके साथ तो मैं जस्टिस करूँ ना जो सिलेक्शन के लिए पढ़ते, जो सही में पढ़ रहे, नहीं तो मैं ऐसे ही करते रह जाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी। क्या रे सर, ये देख
क्या दिया हुआ है, एक अलग मेटालिक सरफेस है, एक फ्रीक्वेंसी न्यू1 है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी न्यू2 है, न्यू1 की वैल्यू न्यू2 से ज्यादा। फोटो इलेक्ट्रॉन्स दोनों के रेशियो में काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है। ध्यान से देखना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 2:1 लिखा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करोगे तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, सर काइनेटिक एनर्जी ऐसा लिख सकता हूं, देख लो शायद। काइनेटिक एनर्जी 1 क्या लिखूंगा, H इंटू न्यू1 माइनस न्यू नॉट। मेटल सेम है तो उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, मेटल सेम है तो उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग करनी है शायद, पक्का ये देख लेना अपने पास, ये देख लेना अपने को क्या करना है। H H कैंसिल आउट हो गया, H H कैंसिल आउट हो गया सर, 2 टाइम्स न्यू2 माइनस 2 टाइम्स न्यू नॉट इज इक्वल्स टू न्यू1 माइनस न्यू नॉट। ये देख ले, ये क्या किया हमने, इधर लेके, सर एक काम करो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लेके आओ। 2 न्यू2 माइनस न्यू1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट कितना हो गया, न्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 न्यू2 माइनस न्यू1। ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, 2 न्यू2 माइनस न्यू नॉट, यही आ जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आंसर क्या आएगा, डी आएगा। आंसर क्या आएगा, डी आएगा। मतलब दो फ्रीक्वेंसी है, दो काइनेटिक एनर्जी है, दो फ्रीक्वेंसी है, दो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2, उन दोनों का रेशियो निकालना है। हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कोई नहीं यार, हाँ मैं अपने आप को समझाता हूँ, बी स्ट्रांग। हाँ यस, हौसलों में उड़ान रखो भाई, इनको अच्छे क्वेश्चन भी कराने पड़ेंगे। क्या होगा, हाँ अब देख लो अपने पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये था। यहां एक बार फ्रीक्वेंसी डालो न्यू1, एक बार फ्रीक्वेंसी डालो न्यू2। सॉल्यूशन देख के लग रहा है अफसोस हो रहा है ना, बस इतना ही करना था, अफसोस ही करवा रहा हूं। अभी टाइम है ना, अब मंडे को आऊंगा, तब तक आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करके आना। हाँ फिर मंडे वाली प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। क्या आंसर आया है इसका, डी आया है। परसेंटेज उम्मीद कम करते हैं, लेकिन हाँ मुझे पूरी उम्मीद थी। बढ़िया, ठीक है, हो जाएगा पक्का। तो 2 न्यू1 जो भी अपने पास 2 न्यू2 माइनस न्यू1 आ जाएगा। ये इधर चला जाएगा, अब इधर, ये इधर गया तो प्लस हो जाता है, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये देख ले भाई, 2 माइनस 1 न्यू नॉट इज इक्वल टू 2 न्यू2 माइनस 2 न्यू। पक्का, चले, श्योर है। चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। अब आज की कहानी थोड़ी आसान से शुरू कर, आसान से तो नहीं लेकिन हाँ चलो ठीक है, मन बहलाने के लिए बोल देता हूँ आसान से, ठीक है। मैंने बोला रदरफोर्ड का मॉडल क्यों फेल हुआ। तुमने देखो थॉमसन की बात करी, थॉमसन ने कितनी अच्छी बातें करी थी, बिना कोई न्यूमेरिकल के, बिना कुछ के बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा था थॉमसन। लोगों ने उसको उंगली कर दी, थॉमसन के बारे में उंगली करी, लोगों ने बोला भाई आपका मॉडल बेकार हो गया। थॉमसन चला गया, बोला कि यार चलो यार चलते हैं यहाँ से। फिर कौन आया, रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड एक्स्ट्रा स्मार्ट बन गया, उसने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी करा, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी करा। रदरफोर्ड को ही मैक्सवेल ने उंगली कर दी, बोला भाई साहब ये जो चार्ज पार्टिकल है घूमता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है। और जैसे ही ये बात बोली हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ना पड़ा, रेडियो में जाके बोलना पड़ा कि एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा, रेडियो में वचन देना पड़ा कि एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा। ये सब चीजें हुई। फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आ गई। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई, सर फिजिक्स पढ़ लिया हम लोगों ने, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेवलेंथ, ये वो 50 चीजें हो गई। जिंदगी एकदम बर्बाद हो गई यार। हाँ कैसी हालत हो गई, समझ में नहीं आ रहा, फिजिक्स पढ़ रहे कि केमिस्ट्री पढ़ रहे, काइनेटिक एनर्जी कभी करा रहे, कभी एनर्जी करा रहे, क्या करें यार। हाँ ठीक है, तो ये जिंदगी चल रही है। अब इसके बाद इतना बर्बाद होने के बाद हमारी जिंदगी में एक मकसद आया। हमने बोला कि सर एक काम करते हैं, एक ऐसा आदमी पकड़ते हैं जो इन सबको अच्छे से यूज करे। और वो सबसे बेस्ट आदमी मिला बोर। बोर भाई साहब बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने बोला कि यार देखो दुनिया में मोह माया है। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था। उन्होंने बोला कि यार एक बंदे को पकड़ लेते हैं। बोर्स का ना बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। बोर्स ना इतना शानदार तुक्केबाज था ना, आज इसका तुक्का देखोगे ना, इसको तुक्के को प्रूव करने के एक हफ्ता वेट करना पड़ेगा। आज जो तुक्का मारेगा ना, एक हफ्ते बाद हम प्रूव कर पाएंगे कि अच्छा इसका तुक्का सही था। इतना शानदार आदमी था। ऐसे बोर से मोटिवेशन लो, बोर्स तुम्हारा मोटिवेशन होना चाहिए। ऐसा तुक्का मारो कि सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाए। हाँ मतलब होता ना, कोई कोचिंग कहीं भी कोई पूछे कैसे, हाँ बस यही होता है। होता ना, जैसे बच्चों से पूछो कि यार, जैसे अभी मैं क्वेश्चन पूछ दूं कि काइनेटिक फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो क्लास में बच्चे नहीं होते जो तुक्का मार रहे होते, कभी कोई टीचर को देख के मार रहे होते हैं। जैसे मैं बोलूं इंक्रीज होता है,
मैंने इंक्रीज होता है, नहीं नहीं सर डिक्रीज होता है, मैं तो बस बोल रहा था कि इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है। एक होता है ना बच्चे इस तरह के भी होते हैं क्लास में, खासकर ऐसी हरकतें चल रही होती है, जैसे ऑनलाइन में तो चलो ये हरकत नहीं हो रही है, ऑफलाइन में तो सामने सामने हो जाती है। कोई पूछ दे, कुछ बच्चे होते हैं ना टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ क्या होता है सर, वेवलेंथ वेवलेंथ टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो सर हॉट बॉडी जो है वेवलेंथ अब टीचर ही बोल देगा उतने में कि बेटा बढ़ता है कि कम होता है, ठीक है, ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है, वैसे ही बोर्स होता है। ऐसा तुक्का मारोगे टीचर को समझ में ही नहीं आएगा तुम्हें तुक्का मार रहे हो, वैसे ही बोर्स ने करा, बोर्स ने भाई साहब ऐसी चीज मारी ना भाई, एक ऐसा तुक्का मारा, ध्यान से देखना, बोर्स जैसा आदमी बनो। देखो कौन कौन सा, ये देखो मैंने बोला बोर्स को देखना और सीखना, बोर्स को देखो और सीखो क्या बोलता है। बोर्स ने क्या करा भाई साहब, ये मॉडल क्या करा, क्वांटम थ्योरी को लिया इसने। देखो इसने बोला कि यार क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स, क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स, क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स में क्या होता था सर, क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स में याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर था। इसने उसको कंबाइन कर दिया किसके साथ, hc बाई लेमडा के साथ, मतलब क्वांटम थ्योरी और किसको कंबाइन किया, क्लासिकल लॉज को। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, तो एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसने बोला भाई मैं एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड करूंगा, और ये पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब इसने बोला भाई मैं ज्यादा लोगों के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं उन लोगों के बारे में बताऊंगा जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान सुनना, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। बोर्स मॉडल पूरा का पूरा, बोर्स मॉडल को हम लोग बोल सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन का मॉडल है, 1 इलेक्ट्रॉन मॉडल है, या 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोल सकते हैं। कोई भी हो, मतलब जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है वो बोर्स मॉडल को फॉलो करेगा। बोर्स ने बोला भाई ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकता इधर उधर। बोर्स ने बोला भाई मुझे पता चल गया कि तुम लोगों ने थॉमसन को उंगली करी है, मुझे पता चल गया तुमने रदरफोर्ड को उंगली करी है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं थॉमसन रदरफोर्ड से सीख के आया हूं। मैं बोर्स ने बोला मैं अपनी एक नई थ्योरी बनाऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ किस पे बेस्ड होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे बेस्ड होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे होगा पक्का। और बोर्स मॉडल, पार्टिकल नेचर, ये सब तो आपको पता चल ही रहा होगा पार्टिकल नेचर क्या होता है। तो शुरू करें। बोर्स मॉडल किसके लिए वैलिड होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। जल्दी जो लोग साथ साथ लिख रहे हैं भाई थोड़ा फास्ट लिखो, 3 लाइन लिखनी है, बेस्ड ऑन। अब ये जो लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं जरूरी नहीं कि आपको ये पूरा लिखना है लाइन, ये आप क्या कर सकते हो, दिस मॉडल सीधा लिख सकते हो, डैश बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी एप्लीकेबल फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जल्दी पक्का। बोल रहा है गर्मी बहुत है, सोचो ऑनलाइन पढ़ने का कितना फायदा है। सोचो उन दोस्तों को जो जा रहे हैं कहीं कोचिंग वोचिंग जा रहे होंगे ऑफलाइन में, उनसे पूछो क्या हालत है। हाँ तुम सोचो कितने अच्छे, मतलब कितनी अच्छी कंडीशन में बैठे हो। हाँ घर पे बैठे एकदम लैपटॉप खोल दिया, टीचर स्टार्ट, हाँ तुम्हें कुछ नहीं करना दिमाग नहीं, पढ़ाई नहीं, सब सुनेंगे सर, सुनने से जो समझ में आएगा वही हमारी जिंदगी है, उसी को हम साइंस बोलते हैं, ठीक है। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर। चलो स्टार्ट करें। अब देखो एक क्वेश्चन देता हूं, बताओ बोर्स मॉडल किस पे अप्लाई होगा, बोर्स मॉडल किस पे अप्लाई होगा, बोर्स मॉडल किस पे अप्लाई होगा, बताओगे बोर्स मॉडल किसके ऊपर अप्लाई होगा, जल्दी। बोर्स मॉडल किसके ऊपर अप्लाई होगा, जल्दी। क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ फिजिक्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं फॉलो करते। बोर्स मॉडल किसके ऊपर अप्लाई होगा, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, 6 होते हैं, लेकिन 6 के 6 लॉस हो गए तो 0। सर बेरिलियम के पास एटॉमिक नंबर कितना, 4, उसमें से 2 चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन। सर हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन। सर सोडियम के पास, ऐसे बहुत मुश्किल है, हाइपोथेटिकल आयन है, लेकिन सोडियम के पास कितने होते हैं, 11 - 10, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये देख लो भाई साहब किसके पास, बोर्स मॉडल किसके ऊपर वैलिड होगा, बोर्स मॉडल किसके ऊपर वैलिड होगा, हीलियम एटम पे नहीं होगा। बोर्स मॉडल वैलिड होगा जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और 1 इलेक्ट्रॉन किसके पास है सर, सोडियम के पास है। कैसे, सोडियम के पास, हीलियम के पास, हीलियम एटम का 2 होता है, यही तो काउंट करना है। याद करो सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ा था, कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, इसी को बोलते हैं बेटा ट्रैप। न्यूमेरिकल हो नहीं रहे, हाँ कैलकुलेशन बहुत है। स्मार्ट क्वेश्चन सर वो भी, हाँ ऐसे मत बोलो बुरा लगता है सर। हाँ हम मंजिल भुला के जी रहे हैं, फिर भी उसके बाद भी सर, मंजिल भुला के जीने के बाद भी हमसे नहीं हो पा रहा। हमें 2027 का मंजिल भी याद है, 2026 का भी याद है, 2025 का भी याद है सर। हाँ ऐसी बेइज्जती मत करो। न्यूमेरिकल्स में तो ऐसे हालत टाइट हो ही रही है, अभी इस क्वेश्चन में भी फंस गए हैं। देख ही लेते हैं कितने लोग फंसे हैं, थोड़ा पता तो चले।
भुला के जिया तो क्या जिया भाई साहब, मंजिल भुला के जिया तो क्या जिया, मतलब हाँ, क्या ही जिया भाई, क्या ही जिया। मैं, तुम्हें क्या लगता है, मैं जानता हूं ना तुम्हें, मुझे पता था। तुम्हें क्या लगा, मैं 3 लाइन लिखवाने के बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम, देखो एक बार बोला, 2 बार बोला, 4 बार तो मैंने ही बोला होगा, फिर भी मुझे पता था, फिर भी मुझे पता था कि फंस जाओगे। हाँ, मोटिवेशन, हाँ मोटिवेशन की जरूरत है तुम्हें, याद है। सोचो एक बार, कॉलेज सोचो, हाँ कॉलेज सोचो, स्टेथोस्कोप के साथ अपने आप को सोचो, दूसरे को भी सोचना है सोच सकते हो, या फिर कहीं और सोच लो, बस सोचो और ऐसे सोचो, फिर सोचो वहां तक पहुंचेंगे कैसे, बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है भाई, पहुंचोगे कैसे। याद आ रहा है, या याद आ रही है, जो भी है, बस बच लाना, अपने को बचा लेना, नहीं तो पता चला ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही लात मार के एग्जाम से बाहर निकाल दिया, पता भी नहीं, जैसे अभी यहाँ फंसे ना, पता नहीं चला, वैसे एग्जाम हॉल में रिजेक्ट होके आते लोग, पता ही नहीं चलता। सोचो अगर कोई एग्जाम, अगर मान लो, एक बात बताना, कोई एग्जाम हो रहा है, 25 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से 50,000 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, 1 लाख लोगों का मेडिकल मतलब प्राइवेट मिला के 1 लाख लोगों का हो रहा है, 24 लाख लोग रिजेक्ट होके जा रहे हैं, किसी को कोई बुरा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि बुरा होना फील ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो सर मना करने का तरीका अलग है। कोई अगर ऐसे बुला के, घर पे बुला के ऐसे भगा दे, सोचो एग्जाम हॉल में क्या होता है, बुलाते हैं, तुम्हारा नॉलेज टेस्ट करते हैं और भगा देते हैं, बोलते जाओ बेटा तुम्हें नहीं ले रहे। बुरा नहीं लग रहा ना, यही काम यहाँ हो रहा है तो बुरा लग जाता है लोगों को, अरे सर आपने बहुत डिमोटिवेट कर दिया। सोचो एग्जाम हॉल कितना खराब चीज है, बस वो बताता नहीं है कि हाँ भाई कहाँ से बुरा, मतलब भगा रहा है लात मार के, लेकिन पता नहीं चल रहा हमें। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अरे फंसाने के लिए था। चलो स्टार्ट करते हैं बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल बहुत प्यारा इंसान था, बहुत सिंपल था। उसने बोला भाई मैं एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे रखूंगा, कोई भी एटम हो, दुनिया का कोई भी एटम हो जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसी के ऊपर बोर्स मॉडल वैलिड होगा। मतलब उसके लिए हम लोग वर्ड भी यूज करते हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए वर्ड यूज किया जाता है बोर्स मॉडल, कि भैया हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम या 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम टाइप कोई भी हो, उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, बोर्स मॉडल। अब बोर्स मॉडल ने कुछ पॉस्टुलेट्स, पॉस्टुलेट्स मतलब एजम्पशंस। देखो बोर्स ना बहुत सही आदमी था, उसने बोला भाई मैं रदरफोर्ड थॉमसन को देख के आया हूं, मुझे पता है लोग उंगली करते हैं, तो मैं ऐसा थ्योरी बनाऊंगा जिसके ऊपर लोग उंगली ना कर पाए। उसने क्या करा, देखना अपने पास, उसने क्या करा, कुछ पॉस्टुलेट्स लिए। किसके सर, ध्यान सुनिएगा भाई साहब, इसको देख के हंसी आएगी, बोर्स ऐसे ही महान नहीं बना। और ये बात पता है, अभी भी बोर्स मॉडल वैलिड है एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, तुम्हें पता है। रदरफोर्ड में ड्रॉबैक आया, बोर्स में भी थोड़ा बहुत ड्रॉबैक आएगा, लेकिन आज भी ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए यही वैलिड है। देखो इसकी बात, फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या मान लिया, एटम के पास न्यूक्लियस होता है जहां ऑल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ये तो हमें फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डे पर पता है, डे 1 पे पता है, डे 1 पे पता है कि हमें क्या हो रहा है, एटम के पास न्यूक्लियस है जहां ऑल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्या है, प्रेजेंट है। साइज ऑफ न्यूक्लियस वेरी स्मॉल, देख लो। अब भाई ये बात तो तुम्हें पहले से पता है, रदरफोर्ड के टाइम से पता है, रदरफोर्ड के टाइम से पता है कि भाई ये रदरफोर्ड के टाइम से कर रहे हैं। निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सेम वे एज द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। देख लो, कोई नई चीज नहीं बताई इसने, वही सेम चीज जो उसने बोला यहां पर भी बोल दिया कि सर्कुलर पाथ है। हंसी देखना इसके ऊपर, ये देखो कुछ नहीं करा, जो रदरफोर्ड का था उसी को चमका दिया उसने, जो रदरफोर्ड ने बोला था उसी को चमका दिया। एक बार याद करो ये चीज, एक बार याद करो, ये सारी लाइंस आपने करी हुई है क्या, जल्दी जल्दी फटाफट नोट करो, जो लोग लिख रहे हैं साथ साथ में नोट करो जल्दी। हो गया।
अब देख लो यहां पर ना, यहां पर बंदे की बात आई, इसने बोला भाई साहब मैं कुछ नया नहीं बताऊंगा, कॉपी कैट करके निकल गया, कॉपी कैट करके निकल गया। अब ध्यान से देखना, अरे भाई जल्दी लिख ले, मैं साइड इसलिए हुआ, फिर लोग बोलते सर साइड हो जाओ, सर साइड हो जाओ, तो मैं थोड़ा ज्यादा साइड हो गया ठीक है। अब देखना, यहां तक तुम्हें लग रहा है ना कि बोर्स ने कुछ नहीं करा, अब बोर्स का सपना देखो, बोर्स को सपना आया, ये याद, अच्छा चलो एक चीज और, एक चीज और, चलो ये तो ऐसे बता दिया था शायद, याद है ये ऐसा कुछ बताया था क्या? ये कितने लोगों को याद आ रहा है? याद आ रहा है तेरे जाने, कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है ये कुछ ऐसी बातें? हाँ सर, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में नए मॉडल में लिखेंगे फिर से नई कहानी। हाँ, दिल है कामचोर। हाँ चलो, थर्ड पॉस्टुलेट भाई साहब, ये इसका तुक्का बहुत सही था, और यही इसी के लिए फेमस हुआ भाई साहब। ये तुक्का इसने ऐसा मारा जो इसको भी नहीं पता था। एंगुलर मोमेंटम उसने बोला कि जब कोई रोटेशन करता है तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगता ही लगता है, लेकिन एक एंगुलर मोमेंटम लगता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr। और ये जो इंटीग्रल मल्टीपल मतलब सर इसकी जो इंटीग्रल मल्टीपल h/2 या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? h बार बोल देते हैं। ध्यान सुनना, इसने एक तुक्का मारा, और सच बता रहा हूं इसको सही में इसने बस ऐसे ही मार दिया कि यार चलो यार, mvr is nothing nh/2 n क्या है? where n is a number, where n is a integer 1 2 3 4 5 ऐसे डैश 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 डैश, n क्या है? 1 2 3। ये इसका तुक्का बहुत फेमस हुआ भाई, ये इसका तुक्का बहुत फेमस हुआ। ध्यान सुनना, ये तुक्का इसका बहुत सही था, ये तुक्का सच में इसका बहुत सही था। इसने h/2 का इंटीग्रल मल्टी, इसको कुछ आता पता नहीं, इसको पता है, इसको प्रूव करेगा डी ब्रॉगली जाके, आगे जाके प्रूव करेगा। इसने बोला भाई साहब मुझे ना ऐसा लगता है, लग गया। जैसे इंग्लिश के एग्जाम में यही होता है ना, मेरे साथ तो यही हुआ था इंग्लिश के एग्जाम में, मुझे लगता था, मैं पढ़ता था, मुझे लगता था कि यार ये फिट होगा, लगा दिया। मोस्टली मुझे लगता है कि ऐसे मैं अपने बारे में बोल सकता था, मोस्टली इंग्लिश का पेपर मैं फीलिंग के साथ करता था, ग्रामर और वो क्या होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, लगता था, हमने लगा दिया। वैसे ही हालत है, इसको लगा कि इसने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना रिवॉल्व करते हैं। याद करो, इधर कुलम्बिक फोर्स लगता है, इधर टेंजेंशियल, इधर क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ये कुछ याद आ रहा है? ये बात इसने किसने बोली थी? ये बात रदरफोर्ड ने बोल दी थी, कॉपी कट किया, और ये होता है। यही चीज यहीं पर ना बोर्स ने आगे बाजी मार ली, और अब तुम भी इसकी इज्जत करोगे। कैसे? देखो, इसको बोलते ना तुक्का मारने की पावर। ऐसा मतलब ऐसा फेंक दो ना, जैसे मतलब कुछ भी फेंक दो कि अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओगे मैं तुम्हें, हाँ डॉक्टर बनाऊंगा, तुम मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ। सॉरी अरे भाई प्लीज, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हम किसी पार्टी से कोई, डिस्क्लेमर चला दो यार, पता चला हाँ ये देखिए फिजिक्स वाला के टीचर क्या कर रहे, मतलब तुक्का ऐसे मार दो कि मैं सबको डॉक्टर बना दूं, 25 को 25 लाख डॉक्टर बना दूंगा, ऐसे बोल सकता है ना कोई आदमी तुक्का मार दे, भले अलग बात है हो ना पाए, लेकिन हम मार सकता है। अब ध्यान सुनना भाई, ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला? तीसरा पॉस्टुलेट, ठीक है, तीसरा पॉस्टुलेट अपने पास। हाँ तीसरा पॉस्टुलेट, 25 मई को बैच ज्वाइन किया है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, 25 मई तक बहुत लेट हो चुके बेटा। 25 मई को अगर आपने सच में ज्वाइन किया है, प्लीज अर्जुना 2.0 आप ले लो, मतलब अभी स्टार्ट हुआ है, 2-4 दिन हुए, वहां पर अभी ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, आप प्लीज वहां से कर लीजिए, ठीक है। हाँ ये देखो, मुझे बोला गया कि सर पहला पॉस्टुलेट क्या था, याद कर, ये याद है, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस का चार्ज था, ये इलेक्ट्रॉन था, ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन था, तो इधर को क्या फोर्स लगता है? इधर को फोर्स लगता है kZe-E/r²। इधर बाहर को कौन सा फोर्स लगेगा? तो बाहर को लगता है mv²/r। ये बात रदरफोर्ड ने बोली थी, तो हमने क्या करा? हमने इसको इक्वल कर दिया। अच्छा, हम मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, हम निगेटिव साइन, याद करो हमने बोला था कि निगेटिव साइन जो होता है कुलम्बिक फोर्स का, वो किसके इक्वल होता है? सर ये जो निगेटिव साइन है ये क्या बताता है? अट्रैक्शन को बताता है। ये कौन सा फोर्स था? कुलम्बिक फोर्स था। याद करो K Q1 Q2/r², ऐसा कुछ फोर्स पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था, याद है? हाँ ऐसा कोई पढ़ा था, आपने पढ़ा था, ये हमने पहले कभी याद हो ये सब किया है ना। फिर अब हम लोगों के पास क्या आ गया? mvr = nh/2 अरे के मतलब यार
के इज अ कांस्टेंट, के इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ऐसे याद रख यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भाई, के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है। अभी तुझे भाई फिजिक्स उतनी हाई लेवल आती नहीं है, इसको बोलते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है इसकी वैल्यू। ये तुझे नहीं जानना, अभी 12th क्लास में जानेगा, सोच फिजिक्स में ये तुझे पढ़ाया भी नहीं जाएगा, अभी 12th क्लास की शुरुआत में पढ़ाया जाएगा। के क्या है, के क्या है, कांस्टेंट होता है, वो तुझे नहीं जानना, तुझे अपना काम सोचना है कि भाई मैं कैसे करूंगा। देख ये पोस्टुलेट कर दिया, ये पोस्टुलेट कर दिया। अब बोर्स ना बहुत स्मार्ट आदमी था, उसने बोला कि आने वाली जनरेशन मेरा मजाक उड़ाएगी, उसने बोला ऐसे कैसे, मेरा मजाक कैसे उड़ाएगी, हम एक काम करते हैं, हम ना मैथ्स पढ़ा देंगे इनको। देखो इसने ये क्या करा, रदरफोर्ड से छाप लिया, इसने ये क्या करा, तुक्का मार दिया। अब देखो कॉन्फिडेंस देखना, मतलब एक दूसरे का चीटिंग है और दूसरा अपने आप का ऐसी हवा में कि हाँ मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा होता है। और देखना अभी कॉन्फिडेंस, इस बंदे का देखना कॉन्फिडेंस। ये देखो सर ये दो पोस्टुलेट हो गए, इसको अब थोड़ा डेरिवेशन कर लेता हूं ना। यहां से देखना अपने पास, थोड़ा डेरिवेशन के नाम पे बस ये कर देता हूं। डेरिवेशन, घबराहट आ गई सर, हाँ क्या बात कर रहे हो सर, डेरिवेशन कैसे करना होता है ये तो हमें पता भी नहीं है। ऐसे लिख सकते हो क्या, आर की वैल्यू यहां से ऐसा लिख सकते हो क्या, आर की वैल्यू ऐसे लिख सकते हो। और सिमिलरली एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं, एन एच अपॉन 2 पाई एम वी लिख सकते हैं। यहां से भी आर और यहां से भी आर, दोनों बोर्स के ही हैं, तो बोर्स ने क्या करा, इन दोनों को इक्वल कर दिया, बोला कि भाई साहब के जेड ई स्क्वायर एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई एम वी। मास से मास कैंसिल, वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कैंसिल, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, ये इधर चला जाएगा। देख लो यार, पहले पहले बता दो, हाँ सुनो सुनो सुनो, अरे भाई कहीं डेरिवेशन में ऐसे बहुत हालत टाइट हो जाती है सर, ऐसे कैसे हाई फाई बात मत करो। ये याद करो पहले करा था, ये अभी करा कि इसने एक तुक्का मार दिया और उसी के ऊपर उसने क्या करा, डेरिवेशंस करनी शुरू करी। डेरिवेशन मतलब उसने बोला यार अगली जनरेशन को कुछ तो बताना चाहिए, तो उसने क्या करा, इस फॉर्मूले से आर की वैल्यू निकाली। आर कैसे आएगा, ये इधर गया, ये इधर आ गया, तो आर यहां से ये आया, इस फॉर्मूले से ये आया, यहां से आर किसके इक्वल आ गया, एन एच अपॉन 2 पाई एम, आर की वैल्यू ये आ गई। हो सकता है ना, ये पक्का, ये देख लो, ये देख लो। अब ये दोनों आर ही बता रहे हैं, तो बोर्स ने बोला इन दोनों को इक्वल कर दो, इन दोनों को इक्वल कर दो, दोनों रेडियस को ही तो डील कर रहे हैं, रेडियस को इक्वल कर दो। देख लो यहां पर एम से एम कैंसिल, वी स्क्वायर से वी कैंसिल, सर यहां क्या बच गया, वेलोसिटी, वेलोसिटी को उधर ले जाऊं तो ये बाकी जो हो रहा है 2 पाई के ई स्क्वायर जेड अपॉन एन एच, ये लिख सकता हूं। वेलोसिटी की वैल्यू इतनी लिख सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत, ये लिख सकता हूं ना सर। देख लो, आपको डेरिवेशन बस जाननी है, फॉर्मूला याद करने को नहीं बोल रहा हूं कि फॉर्मूला आज की आज याद कर लो, लेकिन हाँ बस डेरिवेशन के नाम पे ये कलंक है। ऐसे तो सीधी सी बात है, मैथ्स का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपने कितनी बार प्रूफ किया होगा, वही सेम चीज है। यहां से आर की वैल्यू निकालो, यहां से आर की वैल्यू निकालो, पुट करके निकाल दो, कर लेंगे। आर क्या होता है, डिस्टेंस बेटा, बाप रे हाँ यार, किसको आर इसको बोलते हैं, रेडियस का रेडियस। वी मतलब वेलोसिटी, एम मतलब मास, हाँ जेड मतलब एटॉमिक नंबर, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, ई मतलब इलेक्ट्रॉन। मैं तो भूल ही जा रहा हूं कि अच्छा ये सब भी बताना है, उम्मीदें ज्यादा है मेरी। ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ई याद है, ई को क्या बोलते थे यार, बता दो, पता चला यार, हाँ सर 1.6 इंटू 10 की पावर -19, याद करो। प्लस ई होगा मतलब, माइनस ई मतलब इलेक्ट्रॉन, प्लस मतलब प्रोटॉन, ऐसा कुछ होता था। आगे बढ़ लूं कि ना बढ़ूं, जेड क्या होता है, जेड एटॉमिक नंबर, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। ऐसे थोड़ी ना मैं सोच के आता हूं और तुम एकदम, ये देख लो जेड क्या है सर, जेड कहां से आया, जेड बेटा प्रोटॉन का चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज। एक बार कॉपी पीछे पलट के देखना, रदरफोर्ड के टाइम पे चार्ज ऑन न्यूक्लियस निकाला था। ये फॉर्मूला मैं ऐसे इसलिए हिम्मत करके लिख पाया क्योंकि मुझे याद है मैंने कराया था ये सब कुछ, रदरफोर्ड के टाइम पे कराया था। हाँ एक बार और बता दो, हाँ सर टाइम तो आपके पास है ही ना, सर सिलेबस भी सही से करा दें सर, थोड़ा फास्ट भी करा तो तुम्हारा कितनी अच्छी डिमांड होती ना। सर देखो स्लो पढ़ाओ थोड़ा सा, और सर देखो स्लो पढ़ाओ, स्कूल में एग्जाम भी आ रहे हैं, थोड़ा जल्दी करा देना। स्लो भी, देखो कितनी अच्छी बातें करते हो तुम लोग ना, स्लो भी पढ़ाना है सर, रिपीट भी करना है, 4 बार रिपीट कम से कम करो, स्लो पढ़ाओ 4 बार रिपीट करो, प्लस सिलेबस भी फास्ट कराओ, क्वेश्चन भी ज्यादा होना चाहिए।
ये देखो तुम्हारी डिमांड एकदम सिंपल है, कुछ है ही नहीं, तुम्हारे सामने कुछ कर सकता है, कितनी प्यारी प्यारी डिमांड्स हैं, तुमसे कुछ करे, पढ़ के आओ पैसे दिए हम, हमें बोल रहा है पढ़ के आने के लिए, पाल दो ये सब, हम तुम समझाओ ये कहां से आया भैया ये, ठीक है। एच क्या होता है, चलो मैं कुछ ना समझा रहा भाई, ये पहले बता चुका हूं, जो भूल गए वो भूल गए, मैं तुम्हें भूल गया फिर। अरे हर एक टाइम तुम्हें, पढ़ने वाले लोग ध्यान से रखना, याद रखना, बदला लिया जाएगा तुमसे। 2πk पढ़ना, पढ़ना थोड़ी ना होता है सर, हमने 10th क्लास में इतनी पढ़ाई करी, बताइए, हमने 10th क्लास में इतनी पढ़ाई करी, हमसे हमारे टीचर ने कभी ऐसे तमीज से बिना मतलब ऐसे बेइज्जती वाली बात ही नहीं करी होगी। सर वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो है, एक बात बताओ, वेलोसिटी जो होगी, ध्यान सुनना, अरे चल हो गया, तुझे कुछ नहीं याद नहीं करना भाई, तुझे डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो गया, खुश हो जा, बस तुझे एक फॉर्मूला बता रहा हूं, जिन लोगों को लगता हो कि बहुत दिमाग लगवा दिया इधर, इधर मेरा दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो गया, ये सब उड़ गया मेरे दिमाग से, कोई दिक्कत नहीं, छोड़, तुझे बस इतना याद रख कि वेलोसिटी कहां कहां किसके ऊपर डिपेंड करती है। क्यों सर, देख 2 टू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू चेंज होती नहीं, के क्या है, ये भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19, वो भी चेंज नहीं होता, एच क्या होता है वो भी कांस्टेंट होता है, मतलब वेलोसिटी जो होगी सर, वेलोसिटी जो होगी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, एटॉमिक नंबर, और सर नंबर ऑफ ऑर्बिट, एन क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये जेड क्या होता है, ध्यान से देखना, अगर मैं बोल दूं कि पुट ऑल कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ, पुट वैल्यूज ऑफ ऑल कांस्टेंट, पुट वैल्यूज ऑफ ऑल कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट की वैल्यूज पुट कर दी जाए, तो ध्यान से सुनना सर, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना एक बार, बहुत प्यारा सा, इसीलिए बोर्स मॉडल बहुत अच्छा हो गया हम लोगों का, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट Vn, देखना सारे कांस्टेंट की वैल्यू डाल दी जाए, पाई की वैल्यू, के की वैल्यू, ई का स्क्वायर अपॉन दिस, तो हमारे पास वेलोसिटी जो आती है वो आती है 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ये आ जाता है, सारे कांस्टेंट की वैल्यू डाल दो, सारे कांस्टेंट की वैल्यू, और तुझे एग्जाम में भाई जिसको डेरिवेशन से बहुत डर लगता हो, और जो लोग डरते नहीं हो बेटा घर पे एक दो बार कर लेना, क्यों, क्योंकि भाई बस बता रहा हूं कर लेना, कभी कभी हो सकता है कि ये डायरेक्ट पूछ ले कि ये बता दो कितना होता है, तो पता होना चाहिए, और ये डेरिवेशन, डेरिवेशन आपको ही पता है फिजिक्स में इससे खतरनाक खतरनाक डेरिवेशन आगे जाके आने वाले, ठीक है, ये छोटू सा डेरिवेशन है, एक बार इसको इक्वल करो, एक बार उसको इक्वल करो, दोनों को बराबर कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी इतनी आएगी। सर जेड क्या है, वेयर जेड इज, मैं लिख भी देता हूं, जेड इज एटॉमिक नंबर, जेड क्या है एटॉमिक नंबर है, और एन क्या है सर नंबर ऑफ ऑर्बिट है, एन क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, याद है ना, MVR क्या है, NH/2π, यही था ना, MVR n, n इज व्हाट नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में रहोगे, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्बिट जिन लोगों को पता ना हो, शायद 9th में शेल पढ़ाओ कि ये सेल होता है, ऑर्बिट होता है, शेल होता है, तो उसी को बोलते हैं, पक्का आपको बस इतना ही काम करना है। अगर आपसे कोई बोल दे कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो nth ऑर्बिट में किसी भी एटम का, निकाल देना। अगर बोर्स मॉडल है, जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान सुनना, सर बोर्स ना एक से बहुत प्यार था, बोर्स को ना एक से बहुत प्यार था, मतलब बोर्स अगर कोई बोल देना कि बोर्स का एटम बताओ, तो बोर्स एटम पता है किसको बोलते हैं सर, Z=1, बोर्स को ना एटम से बहुत प्यार था सर, ये देखो 1 से बहुत प्यार, हाइड्रोजन एटम। कोई बोल दे बोर्स ऑर्बिट, अगर कोई बोल दे बोर्स ऑर्बिट मतलब n=1, सर कौन सा ऑर्बिट हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, कौन सा ऑर्बिट हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट हो गया। तो ये याद रखिएगा, कोई भी बोल दे ऐसे निकाल दो, पक्का हो जाएगा। ये देख लेना अपने पास, ये देख लेना, पुट वैल्यूज ऑफ दिस, हो जाएगा। ये देख लो पुट वैल्यूज ऑफ ऑल कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट की वैल्यूज कैलकुलेशन क्यों करूंगा मैंने बस आपको एक फॉर्मूला बता दिया, ये बता दिया कि वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कितने लोग ये ग्राफ बना सकते हैं मेरे साथ साथ, देखना भाई। बना सकते हो, ये सब ग्राफ राफ आता होगा ना, बेसिक मैथ पढ़ लिया है कि गया,
अगर नहीं याद है बेसिक मैथ तो मान लेना ऐसा होता है ग्राफ, क्योंकि अभी ग्राफ मुझे लगता है बेसिक मैथ काफी लंबा चला है, आई होप सो कि आना चाहिए। वेलोसिटी जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर ध्यान से देखो तो वेलोसिटी को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर ये क्या है 2.18। अच्छा चलो एक और ग्राफ बनाओ, थोड़ा मुझे बताना, इसका आंसर बताना, इसका ग्राफ कैसा होगा? वेलोसिटी वर्सेस 1/n का ग्राफ कैसा होगा? वेलोसिटी वर्सेस 1/n का ग्राफ, या एग्जाम हॉल में n की पावर -1 दे दिया, ऑर्बिट का इनवर्स 1/n के साथ क्या ग्राफ होगा? क्या होगा? बढ़िया है भाई, अच्छी बात है। अगर आता है तो उम्मीद करते हैं भाई तुम अपना काम करोगे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं होते इसके, बस हाँ ये सब जरूर पूछा जाएगा, ग्राफ किसका क्या होता है, 1/n का ग्राफ बताओ, हाइपरबोला, पैराबोला, आई थिंक सब कुछ बताया गया होगा। 1/n के साथ क्या होगा? 1/n मतलब ये क्या हो गया सर? 1/n मतलब क्या हो गया कि सर ये ऐसे ये बना दिया, तो सर 1/n मतलब क्या हो गया सर? ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c का ग्राफ आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू mx का ग्राफ आ जाएगा। तो याद रखिएगा 2-3 ग्राफ। किसी भी बंदे का अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन बोर्स मॉडल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। पक्का हो जाएगा? अच्छा श्योर हो? डन। ग्राफ राफ कर लोगे? ग्राफ राफ कर लोगे भाई? देख लो एक बार ग्राफ राफ, मैं साइड हो जाता हूं, प्लीज एक बार सारी चीजें देख लीजिएगा। जो लोग रफ शीट पे या फॉर्मूला शीट खुद का बनाएंगे वो प्लीज इस फॉर्मूला शीट को अपने साथ रख लीजिएगा, क्योंकि अभी बार बार यूज करवाऊंगा, अभी बार बार यूज होगा तो आपको दिक्कत ना आए, ठीक है? ये दिक्कत ना आए, हो जाएगा। हाँ चलो सर एक बात बताइएगा, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, या फिर फर्स्ट ऑर्बिट को ही क्या बोल दिया जाता है? ग्राउंड स्टेट बोल दिया जाता है, ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट या ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बता सकते हो क्या इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर? वेलोसिटी, इसको लिखने का एक तरीका बता रहा हूं, ऐसे बार बार इतना ज्यादा बड़ा लाइन नहीं लिखेंगे हम लोग। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा? 2.18 इंटू 10 की पावर 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? जेड की वैल्यू कितनी? 1। एन की वैल्यू कितनी? 1। सर 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड, सॉरी मीटर पर सेकेंड आ गया क्या? यही आएगा, यही आएगा ना सर? ये देख लो, इसी को हो सकता है कहीं पर आपको यूज करने के लिए बोल दे बोर्स वेलोसिटी, तो भैया समझ जाना कि ये निकालना है। ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ, अब निकालो जल्दी जल्दी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन, हीलियम प्लस क्यों ले रहा हूं? क्योंकि सर ये हाइड्रोजन टाइप होता है, हीलियम प्लस आयन, उसके ऊपर क्या निकालेंगे? इसको लिखने का तरीका देखो कैसे लिखेंगे। थर्ड ऑर्बिट, वेलोसिटी मतलब v, थर्ड ऑर्बिट 3, और किसका लिख रहे हैं? हीलियम प्लस का। क्या होगा? निकालो, इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ, इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ, इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ, क्या होगा? कितना होगा? कितना हो जाएगा सर? 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड। हीलियम का जेड कितना? एटॉमिक नंबर हीलियम का कितना होता है? 2। एन की वैल्यू कितनी है? 3। सर 2/3, अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2/3, ये 3 से जाएगा, 0 पॉइंट कितना हो गया सर? 0.7। अरे यार इतना भाई कौन करेगा, हटा। कितना हो गया? 4.36 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। जो भी आएगा कैलकुलेट कर लेंगे, 4.36 इंटू जो भी आएगा वो कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर मैं कहीं ऐसा लिख दूं, ध्यान से देखना, वेलोसिटी ऑफ, ये देखो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम +2 आयन, ऐसा लिख दूं तो ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? ध्यान सुनना, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट को। सेकंड ऑर्बिट को क्या बोलते हैं?
ग्राउंड स्टेट ये है। मान लो पहली मंजिल तुम्हारा क्या है, ग्राउंड स्टेट। उसके बाद फर्स्ट, जब सेकंड ऑर्बिट को क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। थर्ड ऑर्बिट को क्या बोलेंगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। फोर्थ ऑर्बिट को क्या बोलेंगे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे करके। तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हो गया सर, ऑर्बिट की वैल्यू कितनी हो गई, 5। क्यों, क्योंकि ग्राउंड वाले को क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाले को क्या बोलते हैं, फर्स्ट। सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड। सेकंड वाले, थर्ड वाले को क्या बोलेंगे, सेकंड। फोर्थ वाले को ऐसे। ये देख लो, ये देख लेना क्या हो जाएगा, ये देखो सर, n की वैल्यू 5 मतलब v वेलोसिटी ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 कैसे निकालूंगा सर, 2.18 इंटू 10 की पावर 6। ये कितना हो गया, z की वैल्यू कितनी है, 3/5 मीटर पर सेकंड, जो भी आएगा मीटर पर सेकंड। याद रखिएगा, कभी भी कोई बोल दे कि सर कैसे, अरे भाई ये देख n = 1, इसको तूने क्या बोल दिया, ग्राउंड स्टेट बोल दिया कि सर ये सबसे लोअर है, ऑब्वियस एक इलेक्ट्रॉन है। तो n = सेकंड ऑर्बिट को क्या बोलेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, कि सर पहली बार एक्साइट होगा तो कहां जाएगा, इधर जाएगा। अब सर n = 3, तो ये क्या होगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ऐसे बनाता चला जा भाई, अब ऐसे करता जा, n = 4 मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ऐसे हवा में उड़ता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि सर यहां से एक्साइट होगा यहां आएगा, यहां से एक्साइट होगा यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आ जाएगा। तो ऐसे बना दो भाई, पक्का ये हो जाएगा, कर लोगे। हाँ, एक्साइटेड स्टेट मतलब भाई तुम कहां रहोगे, जैसे अभी तुम्हारे अंदर क्या हो रहा होता है, जैसे अभी ग्राउंड स्टेट पे हो। क्यों, क्योंकि अपनी औकात पता चल रही होती है, बे यार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हो जाता है कि कभी कोई तुक्के मान लो मार्क्स अच्छे आ गए, मान लो एकदम तगड़े मार्क्स आ जाते, यानी क्या हो जाता है, हाइपोथेटिकली चला जाता है। जैसे अभी कल परसों में इलेक्ट्रॉन ना, मतलब कल परसों कह रहा हूं, अगले हफ्ते इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ना भाई साहब, जैसे हम लोग चले जाते हैं, एक क्वेश्चन सही हुआ, लगता है कि अच्छा भाई, वही वाली बात है, थोड़ी देर बाद आदमी फिर से वापस रिटर्न वही आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, और कुछ नहीं। ऐसे करके एक्साइटेड स्टेट निकाल लो। किसी भी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का वेलोसिटी निकाल सकते हो बिकॉज ऑफ बोर्स मॉडल। इसके सारे ग्राफ्स आपके सामने हैं, बिकॉज ऑफ बोर्स मॉडल निकाल लोगे। अच्छा एक बात बताओ, चलो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ velocity of third orbit of lithium +2 ion and second orbit of hydrogen atom। निकालो इन दोनों की वेलोसिटी का रेशियो निकालो। सर वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी निकालनी है। किसका किसका निकालना है सर, किसका किसका निकालना है, निकाल के देखो। किसका किसका निकालना है, निकाल के देखो। फॉर्मूला अभी जस्ट लिखवाया है, फॉर्मूला अभी जस्ट लिखवाया है। वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2, थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 क्या निकालेंगे, थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2। तो ये क्या हो जाएगा सर, कितना लिख दूंगा, 2.18 इंटू 10 की पावर 6। जेड की वैल्यू कितनी है, 3/3, यही हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो ये कितना हो जाएगा, 2.18 इंटू 10 की पावर 6। जेड, हाइड्रोजन का जेड कितना होता है, 1, ऑर्बिट कितना है, 2, यही होगा। ये मीटर पर सेकेंड हो गया, ये मीटर पर सेकेंड हो गया। इन दोनों का रेशियो लेना है तो ले लो ना भाई, ले लो, इन दोनों का रेशियो ले लो। कितना होगा रेशियो सर, ये देख लो। क्या रेशियो आ जाएगा, 2:1 आएगा। क्या रेशियो आएगा, 2:1 आ जाएगा। अब एक चीज बताना चाहता हूं तो मैं बस इसीलिए रेशियो लिखवाया और कुछ नहीं, मतलब मैं रेडियस भी निकलवा सकता हूं। कभी भी रेशियो का क्वेश्चन आए ना, कभी भी रेशियो का क्वेश्चन आए तो आपने इसको निकालने के लिए जो मेहनत करी इसकी जरूरत थी नहीं, आपको ये निकालने की जरूरत ही नहीं है। जब एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा तो निकालना है। अगर रेशियो पूछता है ना तो भाई क्यों निकालना अपने को, रेशियो पूछता है या किसी की वैल्यू दी है दूसरे की वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं करना। क्यों, क्योंकि सर वेलोसिटी आपने जस्ट पढ़ा, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, ध्यान से देखना सर, Z/N पे डिपेंड करती है, ध्यान से देखिएगा। तो मतलब वेलोसिटी का जो रेशियो होगा, वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो क्या लिख सकता हूं, Z1/Z2, और क्योंकि Z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नंबर ऑफ ऑर्बिट के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसी को कोई दिक्कत? देख लो, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये नंबर तो कांस्टेंट रहेगा ना, ये थोड़ी ना चेंज करेगा। तो लिख के काटने में क्या ही मजा है, लिख के काट देने में क्या ही मजा है। आप बेटर है आप ये याद रखो कि वेलोसिटी एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ ऑर्बिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ ऑर्बिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। श्योर हो भाई? देख लो अब अच्छी चीज चालू हो गई है, तो फालतू के चैट वैट सेक्शन में मत बैठना, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे, मेरी पूरी गारंटी है। क्योंकि अब यहां से अच्छी चीजें चालू हो चुकी हैं। अगर मैं बोल दूं कि फॉर सेम एटम, अगर एटम सेम है, एटम सेम है मतलब एक ही एटम है, तो सर जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम। तो उस केस में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि वेलोसिटी का रेशियो जो होगा वो ऑर्बिट पे डिपेंड करेगा? और अगर फॉर अगर ऑर्बिट सेम हो गया, मतलब ऑर्बिट सेम हो गया, ऑर्बिट सेम हो गया, तो उस केस में क्या मैं लिख सकता हूं? ऑर्बिट सेम मतलब n की वैल्यू क्या हो गई? सेम। तो वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा? एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाएगा। अब तुम ये चाहो तो ये सब रट सकते हो, और चाहो तो कॉमन सेंस नाम की एक चीज होती है जो कि बहुत कॉमन नहीं है, जो कि बहुत कॉमन नहीं है, रियलिटी ये है। अब सर ये देखिए ना, ये कैसे आ गया? बेटा नहीं, तू कुछ नहीं ये मत सोच पा रहा ना, ये कर तू बेटा, हर एक बार यही कर, बड़ा मजा आएगा इसमें। काटने का जो मजा है ना भाई, उसी से तो टाइम कटेगा। हाँ, काटने का ही तो मजा है। देख लो, टाइम काट रहे, कह रहे भाई क्या होगा? जल्दी जल्दी। हाँ, प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का लॉजिक लगाओ। जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसके रेशियो में आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अपोजिट रेशियो में आएगा। निकाल दे भाई, हो जाएगा। तो यही इसका तरीका है। कभी भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इतना टाइम नहीं वेस्ट करना। इसका सेकंड मेथड देख लो, इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड कोई बोलता ना तो मैं ऐसे निकाल देता, कुछ नहीं करता। ये देख लो, ऐसे लिखता वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। ये देख लो सर, जेड का रेशियो लेता, क्योंकि अब वैसे एटम भी अलग है, ऑर्बिट भी अलग है, तो जेड का रेशियो लेता। लिथियम का जेड कितना है? 3, इसका कितना है? 1। देखना 3 और इसका कितना है? 1। इसका ऑर्बिट का रेशियो, इसका ऑर्बिट ऊपर और इसका ऑर्बिट नीचे, सीधा आंसर आ जाता एक लाइन में। कोई जरूरत ही नहीं थी इतना लिखने की, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी भाई साहब। यही अपने काम का, देख लो, यही अपने काम का है। इसीलिए बोला भाई साहब, अब जो है ना, अब यहां से डिफरेंस क्रिएट होना चालू हो चुका है। कोशिश करिएगा, बाकी लोगों से उम्मीद कर सकते हैं, बाकी ठीक है। क्या होगा? निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, Z/N निकाल दोगे पक्का? चलो, अब वेलोसिटी वेलोसिटी बहुत खेल लिया, वेलोसिटी वेलोसिटी बहुत खेल लिया। एक काम करते हैं, वेलोसिटी के बाद ना, अब देखो तुमने स्टार्ट कहां से किया था? वेलोसिटी से स्टार्ट किया था, वेलोसिटी से निकाला था। अब अगर रेडियस की बात करी जाए, रेडियस, एक बात बताओ, ये देखना, हमने स्टार्ट किया था kZe²/r² यहां से हमें आर कैंसिल हो गया था। आर की वैल्यू क्या आ गई थी? आर की वैल्यू क्या आ गई थी? kZe²/mv² आ गया था, यही आया था शायद। अब मुझे यह भी पता है कि सर आपने वेलोसिटी निकाल दी है, वेलोसिटी निकाल दी है, या मतलब ऐसे भी निकाल सकते, यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दो। वेलोसिटी कितनी निकल के आई थी? याद करो, 2π/kE² की 2π/kE² अपॉन ये क्या आया था? h और z आया था शायद, यही सर Z/N यही आया था शायद। याद करो, वेलोसिटी ये रहा, तुमने अभी जस्ट निकाला था। 2π/kE² z/NH आया था, देख लो 2π/kE² z/NH आया था। ये पुट कर दो, आ जाएगा, रेडियस भी आ जाएगा। ये देख लो, Z/N पुट कर दो। ये देखना अब क्या होने वाला है। रेडियस कोई बोल दे, रेडियस कोई बोल दे, तुझे इससे मन ना करे मत निकाल, इससे भी मन ना करे इससे भी मत निकाल। ये देख, mvr = NH/2π लिख सकता है। रेडियस क्या लिख देगा? NH/2π mv लिख देगा। और अब वेलोसिटी पुट कर दे भाई, अब तो वेलोसिटी पुट कर दे। ये देख भाई, वेलोसिटी पुट कर देगा, क्या आ जाएगा? ये देख, 2π
m वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर, क्या आ जाएगा 2 पाई के ई स्क्वायर जेड अपॉन क्या आ जाएगा NH। सर इसको रेडियस निकालेंगे n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m के ई स्क्वायर जेड आ जाएगा। और तुम्हें भी पता है इसमें सब के सब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये देखना अपने पास। पुट वैल्यूज ऑफ ऑल कांस्टेंट, वैल्यूज ऑफ ऑल कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट की वैल्यूज अगर पुट कर दी जाए, सारे कांस्टेंट की वैल्यू अगर पुट कर दी जाए तो देख लेना अपने पास, सारे कांस्टेंट की वैल्यूज अगर पुट कर दी जाए तो ये देख लो। हाँ कह रहे तुम इसमें पुट कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, मैंने किसी के अंदर डाल दो भाई। वेलोसिटी निकाली थी ना, अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, डेरिवेशन नहीं याद करना, मत कर, तुझे एकदम आजादी है भाई, मैंने बोला ही नहीं तुझे डेरिवेशन याद करने के लिए, बस तू 2 फॉर्मूला याद कर, आज का डीपी अटेम्प्ट कर। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट अगर तुझे निकालना है तो Rn की वैल्यू जो होगी, सर सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करोगे तो 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, या फिर 52.9 n स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर आ जाएगा। तुझे बस ये फॉर्मूला याद रखना है। तुझे डेरिवेशन नहीं मन कर रहा ना, मत कर भाई डेरिवेशन, तुझे बोल भी नहीं रहा मैं। ये देख, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकालना है बोर्स मॉडल में तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इसीलिए बोर्स इतना महान बन गया और आज भी उसकी वैल्यूज आज भी कांस्टेंट है, आज भी आती हैं। इसीलिए बोला रदरफोर्ड ने कुछ गलतियां करी थी, बोर्स ने तुक्का तो मारा भाई, कॉन्फिडेंस लेवल उसका देखो, उसने सब कुछ डिराइव करके दिया। जो चीज तुम्हें देख के ऐसे हैंगओवर टाइप हो रहा है वो बंदे ने पूरा डिराइव किया बैठ के कि हाँ भाई ये चीजें हो रही है। ये देखो ये सारे कांस्टेंट है, एच की वैल्यू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, सब कुछ डिराइव किया उसने। हाँ भाई अब ये तुझे वैल्यूज पुट करके थोड़ी ना मजे लेने हैं कि हाँ सर आप कैलकुलेट करके दिखाओ, नहीं करना भाई। तुझे एग्जाम हॉल में ये पूछा जाएगा, ये निकाल देना, इसको पूछा जाएगा निकाल देना। एन क्या होता है भाई साहब, एन क्या होता है? अबे एन इज नंबर ऑफ ऑर्बिट यार, कहां है यार तू भाई, नंबर ऑफ ऑर्बिट। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। अब इसका ग्राफ अगर तुमसे कोई पूछ दे, ये देखो रेडियस और जेड का ग्राफ कोई पूछ दे, रेडियस और जेड का ग्राफ कैसा हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। रेडियस और जेड का ग्राफ क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। व्हाट इज के? बेटा के इज ओके वाला के ना। हाँ हम लोग ऐसी बस मजे में के लिख रहे हैं, सच बताओ मजे में लिख रहे हैं। एक बोल रहा है पीएम का मतलब क्या होता है, बस बेटा 4 जून को पता चल जाएगा कौन है, बाकी अभी के लिए पिकोमीटर बोलते हैं। यार ये कैसे लोग हैं यार, कैसे लोग हैं? पिकोमीटर पूछ रहे हैं, एन पूछ रहे हैं, जेड पूछ रहे हैं। साइंस लेके बेटा देख लो, बाकी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तुम बोल सकते हो कि टीचर बदमाश था, लेकिन हाँ डेरिवेशन तो भाई करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हें ये रिजल्ट याद रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ एग्जाम हॉल में डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, हाँ रिजल्ट जरूर पूछेगा कि भाई रेडियस कैसे निकालते थे। अब कोई पूछ रहा है एन क्या होता है, जेड क्या होता है, पी को, ये तो तुझे सोचना भी नहीं, मैं तुझे बोलूंगा भी नहीं कभी कर भाई, तेरी भाई सीधी बात है, दिमाग चाहिए वो नहीं है, छोड़ देना। तुझे नीट का डॉक्टर बनना है, बन जाए, इसी से बन जाएगा, इतने से ही बन जाएगा। अब मुझे तो ये बात का डर लग गया कि यार क्या बताऊं, रेडियस और एन का पैराबोलिक ग्राफ, नहीं भाई नहीं, छोड़ हटाओ, रेडियस और एन का ग्राफ पैराबोलिक बनेगा, छोड़ो। पता चला पैराबोला क्या होता है ये नहीं पता तुम लोगों को। हाँ पिकोमीटर, तुझे कुछ नहीं करना भाई, तुझे ना बस 2 फॉर्मूले याद रखने, 2 ही, 2 2 2 प्यार से, और नहीं तो रट लेना, कोई दिक्कत नहीं। तुझे डेरिवेशन नहीं करना, मैं भी तुझे नहीं बोल रहा, बस 2 फॉर्मूले याद रखियो। सर बोर्स ने क्या करा, फॉर, ध्यान से सुनना, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोल दो, या फिर हाइड्रोजन एटम बोल दो, या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज बोल दो। सर ये वाले लोगों के लिए उसने 2 चीजें डिराइव करके हमें दे दी, क्या कि सर किसी का रेडियस निकालना है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, अगर एक इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन है तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट दैट इज इक्वल्स टू 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम होता है, या फिर अगर तुम्हें यही दे दे तो n स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर होता है। और ध्यान से देखना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ दे, बस यही दो फॉर्मूले, इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, अगर nth ऑर्बिट में पूछ दे तो क्या करना है, Vn का फॉर्मूला होता है, बस इतना ही बेटा, डेरिवेशन छोड़ दे तू, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी मान लेना चाहिए टीचर बेकार पढ़ाता है, तू बस ये याद रख, क्योंकि तेरा दिमाग तो 10th क्लास में बहुत हाई लेवल पे था ना, तेरे तो 98%, 99 था शायद, तू सीबीएसई वाले तुझे छोड़ के चले गए मेरे पास, अदरवाइज तू लेके बाहर जा सकता था। देख ले भाई, ये बस इतना याद रख, इतने से ही काम चल जाएगा, बस इतना ही याद रख। ग्राफ कैसे बताऊं भाई, मुझे पता चला फिर लिख देगा तू तो बटन दबा के वोट दे के जाएगा भी नहीं। हाँ, वो वोट दे के चला जाएगा, जो एच पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, सोच रहा है मेरे मेंटल स्टेट पे क्या चल रहा होगा कि भाई मैं किसको पढ़ाने आ गया, क्यों डेरिवेशन कराया, इससे बेटर तो बोल देता कि बोस ने ये तुक्का मारा है बेटा, याद कर लो, कितना अच्छा हो जाता ना। हाँ, कलेजा धक धक हो रहा है मेरा, समझ रहे हो किसको क्या बताया जाए। चलो कोई नहीं भाई देख यार, आर और एन, चल ये बता, चल जो लोग पढ़ने वाले हैं छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, जो होगा देखा जाएगा। आर और एन स्क्वायर का ग्राफ बताओ यार, चलो ये बताओ, आर और एन स्क्वायर का ग्राफ बताओ, ये ग्राफ कैसा होगा, इस ग्राफ का नेचर कैसा होगा, जल्दी। आर और एन ग्राफ, आर और एन स्क्वायर का ग्राफ का नेचर कैसा होगा, क्या होगा, आर और एन स्क्वायर का ग्राफ का नेचर कैसा होगा, आर और एन स्क्वायर के ग्राफ का नेचर कैसा होगा। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ना, इसमें क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। आर और एन स्क्वायर क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। आर और एन स्क्वायर क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला नहीं बनेगा। आर, यही तो डिफरेंस है ना भाई, एन स्क्वायर है, पैराबोला क्यों बनेगा, पैराबोलिक कब बनता, जब आर और एन का होता, आर और एन का होता तो ऐसा पैराबोलिक बन जाता। छोड़ भाई, तू मान ले यार, डर ही लग जा रहा है, स्ट्रेट लाइन बोल रहे, पैराबोला बोल रहे हैं। अबे यार छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बेसिक मैथ छोड़ो यार, जो लोग जानते समझ रहे हैं प्लीज अपने पास एक बार और देख लीजिएगा। आर और एन, आर और एन का ग्राफ पैराबोलिक होगा, मैं ऐसे लिख देता हूं पैराबोलिक, इतना ही हिंट लिख सकता हूं। अब वो पता चला बोलेगा सर ऊपर क्यों खोला नीचे क्यों खोला, भाई वो आयुध को मुबारक हो, ठीक है। पैराबोलिक ग्राफ बनता है किसके बीच में, पैराबोलिक ग्राफ बनता है बिटवीन आर एंड एन, आर और एन के बीच में पैराबोलिक ग्राफ बनता है। बनाना एक बार ट्राई करना, कल बता दूंगा, छोड़ो कल नहीं मतलब मंडे को बताऊंगा, थोड़ा पढ़ वढ़ के आना, ठीक है। अभी देखो एक सिंपल चीज, रेडियस किस पे डिपेंड कर रही है, एन स्क्वायर बाई जेड पे। तो अगर मैं बोलूं आर वन बाई आर टू बताओ, ध्यान सुनना, आर वन बाई आर टू बताओ, तो आर वन बाई आर टू कैसे निकालोगे, एन वन का स्क्वायर एन टू का स्क्वायर इन टू, सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर का रेशियो ऐसे निकाला जाता है। अब आपकी मर्जी है, इसके भी दो फॉर्मूले आप लोग खुद से बना सकते हैं, इसके भी दो फॉर्मूले। एक बार नहीं, मैं सोचा आयुध को कॉल करूं, फिर मैं कहा मैं अपनी निगेटिविटी क्यों उसको किसी को दूं, अच्छी बातों के लिए कॉल करना चाहिए, पता चला वो भी सोच रहा हो। हाँ हाँ, पता चला वो भी टीचर ही फ्रस्ट्रेट हो जाए ना कि यार, अब मैं उससे पूछूं कि भाई तुमने क्या पढ़ाया पैराबोला में, फिर वो बोलेगा कि मैंने पढ़ाया, वो पढ़ाया तो होगा ही, मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये देखो
कभी कभी हो जाता है। ये देखो, फॉर सेम एटम, अगर एटम सेम हो गया, एटम सेम हो गया तो R1/R2 क्या हो जाएगा सर? इसका मतलब Z सेम होगा। एटम सेम हुआ तो R1/R2 मतलब ऑर्बिट का स्क्वायर, ये ऑर्बिट का स्क्वायर। इसको कहीं कहीं आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये इतना हाई लेवल मैथ्स नहीं आता हो तो कोई दिक्कत नहीं, N1/स्क्वायर N2/स्क्वायर कर लेना। देख लो, अगर सेम सेम ऑर्बिट हो जाए, अगर ऑर्बिट सेम हो जाए, अब ये सब फॉर्मूले कुछ कहने के फॉर्मूले थोड़ी ना यार, तेरी मर्जी है। तुझे लगता है कि अरे सर ने तो फॉर्मूला लिस्ट लिखवा दिया, तेरे ऊपर है। R1/R2 तो ये क्या हो जाएगा? Z2/Z1 हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चला जाएगा, ये स्क्वायर होगा। देख ले रेडियस, हाँ रेडियस अपने पास, रेडियस अपने पास क्या होता है? रेडियस, ठीक है। ठीक है, क्या होगा? हो जाएगा। डन, देख लो। करें? हो जाएगा, स्टार्ट करें, क्वेश्चंस देखें। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट किसी का भी निकालना है तो निकाल सकते हैं, बस ये क्वेश्चंस करते चले जाइए। सबसे बेस्ट बोर्स एटम है तो सबसे पहले ये निकालिए, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, निकाल के देखिए। इसको भी ऐसे ही निकालते हैं। अगर रेडियस दिया हुआ है तो रेडियस कैसे निकालेंगे? लिखने का तरीका देखो, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, क्या फॉर्मूला हो जाएगा? अगर मैं बोलूं 529 सर, अगर n स्क्वायर, n का मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई जेड की वैल्यू 1, क्या हो जाएगा? 0.529 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। या इसी को कोई लिखना चाहे तो 0.53 एंगस्ट्रॉम लिख सकता है, पक्का एंगस्ट्रॉम लिख सकता है। इसी को बोलते, कहीं कहीं देखोगे ना तो इसी को बोल देगा बोर्स रेडियस। इसी को क्या बोल देगा? बोर्स रेडियस। बोर्स को ना भाई 1 से बहुत प्यार था, सब कुछ 1 1 हो जाए बोर्स खुश था, सब कुछ 1 1 हो जाए बोर्स खुश था अपने पास। क्या हो जाएगा? 0.53 एंगस्ट्रॉम। लेकिन किसने बोल दिया नहीं सर मुझे ना एक काम करिएगा, रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, या फिर अगर मैं बोल दूं सेकेंड ऑर्बिट के बदले अगर मैं बोल दूं कि भैया इसकी को क्या बोल दें? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ध्यान सुनना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर मैं बोल दूं रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या आएगा? चलो बताओ क्या आएगा? 0.529, 2 का स्क्वायर अपॉन 1। ये देख लो 0.529 इंटू क्या आ गया? 4 एंगस्ट्रॉम आ गया। मतलब मैं बोल सकता हूं रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट का, सर रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट को क्या किया? 4 टाइम्स कर दिया है, 4 टाइम्स कर दिया है। क्यों? कोई ऐसे पूछ भी सकता है ना भाई, ऐसे ही पूछ सकता है कि सर रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट कितना होगा? सर कितना होगा? सर 4 टाइम्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। क्यों? क्योंकि एन स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। ये सब इतनी बड़ी बातें हैं, इतनी बड़ी बातें, 4 टाइम्स को n स्क्वायर, ये लिख सकते। अब कोई बोले अगली बार थर्ड ऑर्बिट का निकालो, अगर मैं बोल दूं कि सर एक काम करिए रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन निकालिए, कितने लोग आसानी से लिख सकते हैं कि सर या तो मैं ऐसे निकाल दूंगा कि 3 का स्क्वायर, ये एंगस्ट्रॉम लिख दूं, या फिर सीधा सीधा 9 टाइम्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लिख सकता हूं। यही तो है, मतलब रेडियस जो होता है एन स्क्वायर के मल्टीपल में चलता है। अगर किसी का भी बोल दिया जाए, किसी का मान लो कोई ऐसा लिख दिया जाए, क्वेश्चन दे देता हूं ऐसे, मैं क्वेश्चन लिख दिया, चलो एक क्वेश्चन पूछ देता हूं। कहां गया भाई क्वेश्चन? चल ये बताओ क्या होगा, क्या होगा, कितना आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? चलो सोच के बताना। फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस दिया है, सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्बिट का पूछ रहा है, सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्बिट का पूछ रहा है, हाइड्रोजन एटम है मतलब बोर्स मॉडल लगेगा, बोर्स मॉडल अप्लाई होगा। क्या होगा? क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? सेकंड थर्ड फोर्थ इन सब का कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? जल्दी से जल्दी बताओ क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा?
कितना हो जाएगा? अगर फर्स्ट ऑर्बिट का दिया है R1, फर्स्ट ऑर्बिट R1 है, तो सेकंड ऑर्बिट का कितना हो जाएगा? सर 4R1 लिख दूं? कैसे लिख रहा हूं? क्योंकि हमें पता है रेडियस जो होता है n² होता है। सर z सेम है, z एटम सेम है, तो रेडियस किस पे डिपेंड करेगा? n² पे। तो सर रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स R1। सर रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट कितना हो जाएगा? 16 टाइम्स R1। कैसे किया? सर n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मल्टीप्लाई कर दो n² से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई, हैं मतलब हैं। अब यार तो ये कमेंट सेक्शन में कौन है यार जो डरा रहा है मुझे? ऐसे कौन डरा दे रहा है? मैं तो सोचा 10% होंगे। खतरनाक लोग हैं यार। ग्रामर अच्छी अमाउंट में है, मतलब बढ़ के आया करो भाई। जो भी है बेचारा, अगर कोई सच में बता रहा हूँ, देख मेरी गलती मैं मान सकता हूँ, क्योंकि तुझे भी पता है टीचर पढ़ा रहा है। एक तो मतलब ये गलत बात है कि ना एटम दिख रहा है, ना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ना प्रोटॉन दिख रहा है, ठीक है। जिंदगी में ना मोल दिखाना है, अचीव कर पाते हैं मोल को, लेकिन यार टीचर पढ़ाया जा रहा है। मोटिवेशन, हौसला, उड़ान कुछ भी नहीं मोटिवेट कर पा रहा, ना शेरो शायरी सुना पा रहा है। मैं मानता हूँ ये हमारी अंदर की गलतियाँ हैं, लेकिन दूसरी गलती नहीं बोल सकते। दूसरा, आपके अंदर कुछ फीचर्स आप ऐड कर पाए तो कर लीजिए। उससे क्या होता है ना, हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एज ए टीचर हमें भी लगता है कि नहीं यार इस क्लास को, सच बताओ तो मुझे नहीं पता फिजिक्स या बायोबॉटनी जूलॉजी में क्या चल रहा है। फिजिक्स में अभी अब शुरुआत का टाइम है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच। 2 महीने बाद तुम खुद रियलाइज करोगे क्या होने वाला है, लेकिन अभी वेट एंड वॉच, ठीक है। इतनी गारंटी है कि जो क्लास में कराया जा रहा है, और अभी शायद एग्जाम 2024 का हुआ था, तो मैंने दिखा भी दिया था शायद, मुझे लगता है 10-12 दिन ही हुए थे, और हमने 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे जो कि 2024 में आए थे। 2025-26 इन सब के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। अब मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि मैं हल्की फुल्की बातें करूं और चला जाऊं, तुम भी खुश मैं भी खुश, मैं बातें बना के चला जाऊं कि हाँ यार फॉर्मूला लिखवा दूं और फिर निकल जाऊं। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये भी है कि उन लोगों के साथ चीटिंग हो जाएगी जो सच में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ अगर लगता है तो या तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है अर्जुना 2.0 में चले जाओ, क्योंकि वो बैच मतलब उसमें अभी स्टार्ट हुआ है। टीचर्स भी अलग हैं, अच्छे टीचर्स हैं वो सारे के सारे, मतलब मेरे से तो अच्छे होंगे ही होंगे, मैं एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। और जिन लोगों को मतलब दिक्कत आ रही है, बहुत बैकलॉग हो गया है, क्योंकि यार यहाँ पर ना अब दिक्कत होगी। अब मैं यहाँ पर ये सोच नहीं पा रहा कि यार पता नहीं कराऊँ कि ना कराऊँ, ऐसा ना हो कि यार मतलब मैं अगले वीक में मतलब संडे को मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ इस बैच से। तो इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा पढ़ के थोड़ा कोशिश करो यार, नहीं तो फिर क्या होगा ना कि अब अपना खुद का वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। ये देखो, अगर मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन देता हूं, चलो यार चलो कर क्वेश्चंस करो। कैलकुलेट रेशियो ऑफ कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन टू द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन। चलो रेशियो निकालना है रेडियस का रेशियो निकालना है, जल्दी से जल्दी रेडियस का रेशियो निकालना है भाई, जल्दी से जल्दी रेशियो निकालो यार, जल्दी से जल्दी रेशियो निकालो। जो लोग पढ़ रहे हैं प्लीज फटाफट निकालो रेशियो, जल्दी से जल्दी। रेशियो निकालते टाइम क्या करोगे? सर पूरा कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स, रेडियस जो होता है n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप फटाफट क्या करोगे? सर क्या करोगे? देखो अपने एग्जाम हॉल में, ये देखो सर, ये हीलियम प्लस है डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 कर दूंगा, लिथियम प्लस 2। देखो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट 3 का स्क्वायर, ध्यान देखना 3 का स्क्वायर, यहां सेकेंड ऑर्बिट 2 का स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिट के डायरेक्टली स्क्वायर, जेड, इसका जेड क्या है? लिथियम का जेड क्या है? लिथियम का जेड होता है 3। सर हीलियम का जेड क्या है? 2। सर ये देख लो ना अपने पास 27/8 आ गया क्या? कोई कैलकुलेशन नहीं, सिंपल सा। आप डायरेक्ट और इनवर्स का रिलेशन याद रखो। सर एन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है, तो एग्जाम हॉल में 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। फिर
एटॉमिक नंबर लिथियम का 3, एटॉमिक नंबर इसका, सर आंसर कितना आ जाएगा 27/8। विद इन सेकेंड आंसर निकाल सकते हो, लेकिन ये तभी कर पाओगे जब आप ये सब चीजें सोच पाओगे। अब पता चला मैथ्स ही नहीं आ रही कि सर ऐसे कैसे, नंबर ऑफ ऑर्बिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर, सर जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका जेड यहां, इसका जेड कहां पे, यहां पे पुट कर दो, हो गया, निकाल दो, कितना आ जाएगा 27/8 आ जाएगा, 27/8 आ जाएगा। जिनकी कैलकुलेशन एरर्स हो रही है प्लीज अपने को ट्राई करना है कि ये एरर्स नहीं करें, ठीक है। 27/8 आ जाएगा, कोई भी देखो ना अपने पास। चलो अब इस टाइप का क्वेश्चन देखना, इस टाइप का क्वेश्चन देखो, ये कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। एक बार ध्यान सोचना, मैं पहले करा देता हूं, मैं पहले करा देता हूं, फिर आप इसके अगले वाले क्वेश्चन को आप खुद अटेम्प्ट कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, आपको एग्जाम हॉल में ना किसी की और रेडियस दी हुई है, किसी की रेडियस दी हुई है, ठीक है, सेकेंड वन की रेडियस निकालनी है, जिसका भी निकालना, ध्यान सुनना कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। रेडियस किसका निकालना है, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2, ध्यान से देखना कैसे निकालूंगा, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 का निकालना है, जिसको भी निकालना है उसको ऊपर लिख दो, और रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है, जिसका निकालना है उसको ऊपर, जिसको निकाल जो दिया है उसको नीचे रख दो। और मुझे यहां पर एग्जाम हॉल में क्या करूंगा, ये लिख दूंगा कि n² z पे डिपेंड करता है। चलो अब शुरू हो जाओ। इसका n का स्क्वायर मतलब ऑर्बिट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसका n का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, सर इसका z कितना होगा, ऑब्वियस इनवर्स चलेगा, इसका z यहां पर और इसका z कहां चला गया, यहां पर, कितना हो गया, ध्यान से देखना 4/3 हो गया। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 इज नथिंग 4/3 रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 4/3, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, x दी गई है। सर ये देख लो, इतना ही आंसर आएगा। अब आप एग्जाम हॉल में ये तभी सोच पाएंगे जब आप क्लियरिटी ऑफ माइंड के साथ बैठे कि हाँ यार मुझे नहीं ये सोचना है। कैसे करा, n का, सर n का, इसका n कितना है, ये लिखने का तरीका यही था ना, इसका n का स्क्वायर, इसके n का स्क्वायर, सर z क्या होता है, इनवर्स, तो इसका z ऊपर और इसका z क्या हो गया नीचे, पुट करके निकाल दे। हाँ भाई टाइम लगेगा, लगने देना, किसने बोला तुझे, मना किसने किया कि आज के आज 2 सेकंड में कर, घर पे एक बार प्रैक्टिस तो कर कि हाँ यार मुझे ना ये लिखने आना चाहिए कि यार n का स्क्वायर मतलब डायरेक्टली n का स्क्वायर, z अपोजिट चलेगा, z अपोजिट चलेगा, लगा दे भाई। हाँ ठीक है ना, गलत कर रहा है कर ले भाई, गलती से मत, डर नहीं लगता साहब। हाँ डर किस बात से लगता है, डर लगता है। चलो एक और क्वेश्चन करो, ये लो वेलोसिटी का क्वेश्चन करो, वेलोसिटी का क्वेश्चन करो, क्या होगा, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, z/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो वेलोसिटी का क्वेश्चन करो, आज का डीपी करना, अटेम्प्ट करना, क्योंकि अटेम्प्ट करोगे तभी पता चलेगा। जिसका निकालना है उसको ऊपर रखो, जिसको दिया हुआ है उसको नीचे रखो, और फिर z/n का रेशियो लिखो, फिर z/n का रेशियो लिखो, ठीक है। जिसको निकालना है उसको ऊपर रखो, जिसको दिया हुआ है उसको नीचे रखना है, और उनके रेशियो में अब देखो ना, वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 डिवाइडेड बाय जो दिया है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। वेलोसिटी में क्या करते हैं, जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो लिथियम का जेड कितना 3, सर इसका जेड कितना, एटॉमिक नंबर कितना 1। अब जेड तो पता है ना भाई, एटॉमिक नंबर बोलते हैं यार, ऐसा मत बोलना जेड क्या होता था, सर सब समझ में आ रहा है, जेड ही नहीं पता। ये देख लो n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इसका ऑर्बिट कितना है 1, इसका ऑर्बिट कितना है सर 3, इनवर्स चल रहा है, क्या हो गया रेशियो 1:1 हो गया। मतलब जो थर्ड ऑर्बिट लिथियम के, जो थर्ड ऑर्बिट की वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। क्या आंसर आ जाएगा सर, आंसर क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी सेम आ जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा, ऑर्बिट सेम, क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब जितनी बार लिखोगे उतनी बार आंसर आएगा कि हाँ सर मुझे इस तरह से आंसर निकालना है। चलो भाई कुछ तो आए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो लोग गलती कर रहे हैं सीखो, और कुछ नहीं। मैंने आपको क्या बोला कि सर अभी देखो ऐसे मैं लिख रहा था, अभी मैं ऐसे लिख रहा था तो हाँ सर लिख सकते। अभी मैं ऐसे बोलूं कि देखना बेटा v1/v2 क्या लिखोगे, z1/z2 इंटू n2/n1। ये लिखना कितना आसान है, ऐसे लिखने में कितना आसान सा दिख रहा है ना कि z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यही काम यहां भी करना है, बस
हो क्या रहा है, अप्लाई करने में दिक्कत हो रही है तो अप्लाई कीजिए। सिर्फ दो फॉर्मूला आज बता रहा हूं, रेडियस और वेलोसिटी, दो ही फॉर्मूले हुए ना भाई। दो फॉर्मूले आप कम से कम, दो फॉर्मूले की तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। 10-12 क्वेश्चन दिए हैं आज डीवीपी में, अटेम्प्ट कीजिएगा, मजा आएगा। आपने स्क्वायर नहीं किया, अरे भाई वेलोसिटी में स्क्वायर की जरूरत नहीं होती। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लो भाई, उसमें जेड बाई एन था, ये एन स्क्वायर बाई जेड। पढ़ के आना मंडे को, मैं सच बता रहा हूं एमपी प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिर मैं मस्त पढ़ाऊंगा, एमपी प्रॉब्लम फिर से हो जाएगी। हाँ, फिर एमपी होगा, मस्त परेशान रहोगे, फिर से होगा, फिर एमपी होगा, मत पढ़ो बोलूंगा मैं। हाँ, फिर एमपी हो जाएगा, माइंड प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूं, देख लो दो ही फॉर्मूले, उसका ग्राफ है, उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, उसके ऊपर के सारे रेशियो हैं। वेलोसिटी हो गया, रेडियस हो गया, वेलोसिटी हो गया, रेडियस हो गया। अच्छा, एक तुक्का मारा था किसने, एंगुलर मोमेंटम का तुक्का मारा था। किसने मारा था एंगुलर मोमेंटम का तुक्का, किसने मारा था, बोर्स ने। अब चलो एक बात बताओ, एंगुलर मोमेंटम का तुक्का क्या बोला गया था, कि जितना भी एंगुलर मोमेंटम होगा, ध्यान सुना, एंगुलर मोमेंटम क्या था, mvr इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। अब मान लो मैं तुमसे बोल दूं, ध्यान से देखना अपने पास, एंगुलर मोमेंटम n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज एन इंटीजर, ऑलवेज एन होल नंबर, ऑलवेज अ होल नंबर, होल नंबर लिख देता हूं भाई, होल नंबर पता है ना शायद, 1 2 3 4। और एंगुलर मोमेंटम अगर मैं बोल दूं इन सेकेंड ऑर्बिट बोल दूं, सेकेंड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, सर एंगुलर मोमेंटम क्या लिख सकता हूं, 2h अपॉन 2 पाई लिख सकता हूं। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं, क्यों, क्योंकि सर n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, लगा देना भाई। अगर एंगुलर मोमेंटम मैं बोल दूं फोर्थ ऑर्बिट में निकालो, तो फोर्थ ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, 4h अपॉन 2 पाई हो जाएगा, मतलब 2h अपॉन पाई हो जाएगा, निकालो। अगर मैं बोल दूं एंगुलर मोमेंटम इन सेवेंथ ऑर्बिट, तो सेवेंथ ऑर्बिट याद रखना, ये सेवेंथ ऑर्बिट 7h अपॉन 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, जो भी इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब 3.5h अपॉन पाई हो जाएगा, जो भी है पक्का हो जाएगा। हाँ हाँ, अरे भाई छोड़ना, तू अपना देख ले यार, ये देख ले 7h अपॉन 2 पाई, 7h अपॉन 2 पाई, तो सर ये 3, अरे सॉरी ये तो फ्रैक्शन में आ गया भाई, फ्रैक्शन में किसको लेना है, h अपॉन 2 पाई की इंटीग्रल मल्टीपल। ध्यान सुनना, कोई बोले अरे सर ये कैसे हो गया, अरे भाई 3.5 तो ले सकता हूं ना, क्यों, क्योंकि सर अभी h अपॉन, इंटीग्रल मल्टीपल किसका होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल किसका होना चाहिए था, h अपॉन 2 पाई का। सर फाइनल वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है, फाइनल वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है, मल्टीपल आने दो पक्का। अरे भाई तुरे से कोई पूछ दे सर 9th ऑर्बिट बताओ, तो 9th ऑर्बिट का क्या आएगा, सर 9h अपॉन 2 पाई। देख इंटीग्रल मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल है, लेकिन तू इसको ऐसे भी तो लिख सकता है, किसी को कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी, वो तो तुझे मजे लेने के लिए बोलेगा, पक्का श्योर है। एक क्वेश्चन कर फिर चलते, चलो भाई देखते इसमें कौन कौन फंसता है। इज नॉट अ परमिसिएबल वैल्यू, कौन सी परमिसिएबल वैल्यू नहीं है, कौन सी एंगुलर मोमेंटम की परमिसिएबल वैल्यू नहीं है, बता सकते हो कौन सी परमिसिएबल वैल्यू नहीं है, ठीक है जल्दी। अरे भाई अगले वीक तो और भी धमाल होने वाला है यार, अगले वीक तो भैया उड़ जाओगे यार, अगर पढ़ के नहीं आओगे तो ऐसे ही भाई, अगले वीक तो यार अभी ऐसे भी स्कॉलर बने नहीं है, पीडब्ल्यू स्कॉलर प्रोग्राम कभी मतलब हुआ नहीं सही से जल्दी हो जाएगा, ठीक है। जो पढ़ने वाले हैं भाई पढ़ के आना, रिवीजन करके आना। इसको क्या लिखो, कौन सी परमिसिबल, बेटा डी नहीं होगा, डी सबसे पहले गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये देखो 3/2 h अपॉन पाई लिख सकता हूं, 1.5 ये देखो 1/2 h अपॉन पाई लिख सकता हूं, और ये देखो 5/4 h अपॉन पाई लिख सकता हूं। ये देख लो सर ये h अपॉन 2 पाई का क्या हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल, h अपॉन 2 पाई का क्या हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल। इसको क्या लिखूंगा 5/2 h अपॉन 2 पाई, और h अपॉन 2 पाई का ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, क्यों, क्योंकि देख लो इसको क्या लिखूंगा, ये इतना दिमाग लगाना है भाई साहब। विच इज नॉट परमिसिएबल वैल्यू, विच इज नॉट परमिसिएबल वैल्यू, कौन सी परमिसिएबल नहीं होगी, सर सी इज नॉट द परमिसिएबल वैल्यू, क्यों, क्योंकि सर डी गलत आंसर आ जाएगा, डी इज द इनकरेक्ट वन, सी इज द करेक्ट वन। ये देख लो यही होता है,
तब भी मैंने 10% सोचा था, 40%, बहुत बढ़िया सर। 0 पॉइंट वो तो जानबूझ के लिख रहा है ना, h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2 का, यहाँ h/π लिखा है तो h/π अलग चीज होती है ना, निकालो। अरे ऑप्शन देख के तुझे, सॉल्यूशन देख के अफसोस हो रहा है तो अफसोस कर भाई, लेकिन हाँ बस याद रखना जितना हो सकता है आज का डीपीपी अटेम्प्ट कीजिएगा, और आज के डीपीपी अटेम्प्ट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई सब कुछ रिवाइज करो, अभी ज्यादा नहीं हुए हैं, रिवीजन करिए सारा का सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर जितना अभी तक हुआ है। मैं सच बता रहा हूं, मंडे से सरदर्द होने की पूरी गारंटी है, माइंड प्रॉब्लम होने की पूरी गारंटी है। अरे अच्छा ये ठीक है, माइंड में प्रॉब्लम होने की पूरी गारंटी है, क्योंकि अब लेवल अपने आप ही बढ़ जाएगा, सच बता रहे हैं। बोर्स मॉडल में आके अब रेडियस और वेलोसिटी जाना है, अगली क्लास में रेडियस वेलोसिटी के आगे जाएंगे और वहां पर निकलेगा एनर्जी, और वहां पे हमारी सारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाएगी अगर आप पढ़ के नहीं आओगे तो। रिवाइज करना है जो कि सबसे मुश्किल काम है, आई नो दैट, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे तो पक्का कामयाब होंगे। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं तुम्हें पता है क्या करना है, जाते जाते क्या करना है, ठीक है। और जो नहीं पढ़ रहे हैं तुम्हें भी पता है क्या करना है, ठीक है, तुम्हें भी पता है क्या करना है, तुम भी अपना काम करके जाओ। देखते हैं जीतता कौन है हारता कौन है। हाँ तो बाकी, हाँ बाकी मंडे को मिलते हैं एमपी के साथ, हाँ मस्त मिजाज के साथ, मस्त पढ़ने वाले मूड के साथ मंडे को मिलेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहना प्लीज, अपने पास मस्त पढ़ाई करो। रीजन क्या है कि अब थोड़ा सा साइंस का लेवल ऊपर हुआ है, अब आप 10th पास हो चुके हो, कंप्लीटली 11th में आ चुके हो, अब ये डिसाइड कर चुके हो कि पीसीबी लिया है या पीसीएमबी लिया है, जो भी लिया है पढ़ना पड़ेगा। साइंस का रियल लेवल अब आपका ऊपर उठ के आ रहा है। केमिस्ट्री अब अपने चैप्टर्स पे है, मूल कॉन्सेप्ट से ही चैप्टर स्टार्ट हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बॉटनी जूलॉजी या फिजिक्स में नहीं चैप्टर चल रहे, बट वो चैप्टर्स आपके थोड़े अभी कुछ टाइम बाद रियलाइज होंगे, लेकिन हाँ केमिस्ट्री अपने लेवल पे आ चुका है। तो लेवल सबके निकलेंगे इसी उम्मीद से। मंडे को मिलते हैं और वहां पर देखते हैं किसके किसके लेवल निकले, हाँ किसके किसके लेवल निकलेंगे। ओके, बस खड़े रहना है, डटे रहना है, पढ़ते रहना है, मस्त रहना है, एंजॉय करते रहो, ठीक है। चलो पढ़ के आओ ताकि मैं भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस करा पाऊं भाई, ऐसे हाँ दिक्कत हो जाएगी ना यार, ऐसे तो फिर डर लगना शुरू हो जाता है कि अबे यार पता नहीं कौन है उस पर्दे के उस साइड, पता नहीं कौन है, कैसी सोच रहा है। ऐसा ना हो कि हाँ तुम्हारे चक्कर में आदमी डिमोटिवेट हो जाए, देख रहे हो। चलो नहीं नहीं, पढ़ाई करो अच्छे से, और एक काम करना, मैंने साथ पैराबोलिक ग्राफ जो बताया था एक बार रिवाइज वाइज करके आना, तो मंडे को रिवाइज करा दूंगा, मंडे को ग्राफ बता दूंगा। अब मुझे आधा डर इस बात का है ना कि पता चला सर ये क्या होता है, वाई स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है। पढ़ बढ़ के आओ, मजा आएगा। ओके चलो बाय बाय। ओके चलो मिलते हैं लेवल लेके अगले मंडे को, बाय बाय।